अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक अगेन। और मेहमानों का सिलसिला जूं का तूं चल रहा है और आप देख रहे हैं स्टारी नाइट्स विद सना बुच्चा। मेरा जो आज का मेहमान है, अगर तो कोई चीज़ है जिसे परफेक्ट कहा जाता है तो ये मेरा मेहमान परफेक्ट है। मेरे इस मेहमान को ना सिर्फ ये कि लड़कियां पसंद करती हैं बल्कि उनकी मम्मीज भी उन्हें बहुत पसंद करती हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा इन जैसा हो, हर लड़की चाहती है उसका शौहर इन जैसा हो, हर लड़का चाहता है कि वो इन जैसा बन सके। आखिर ये इतनी परफेक्शन कैसे अचीव करते हैं? एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े स्टार, और तो और इनको ना सिर्फ ये कि बहुत सारा प्यार मिला है बल्कि हर लॉलीवुड हो या बॉलीवुड, यहाँ के दोनों ही अदाकार चाहते हैं कि वो अपनी स्क्रीन स्पेस इस शख्स के साथ शेयर कर सकें। यहाँ पर हर कोई अपने आप को इनके साथ देखना चाहता है। आखिर क्या बात है इनमें? ये तो आप नाम जानते ही बन जाएंगे कि उनमें बात तो कुछ खास है। और मैं आगे क्या कहूँ, मेरा ख्याल है वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। वेलकम करते हैं जी मेरे नेक्स्ट मेहमान को, द वेरी वेरी डैशिंग एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन इंडिया। प्लीज वेलकम। अभी तो ईद शुरू हुई है। ओहो, ईद मुबारक फवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी गुजर रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी गुजर रही है ईद अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगती है जब आप फवाद खान होते हैं? ईद कैसी लगती है? आई थिंक ईद सबके लिए बराबर ही होती है। फवाद खान तो पहले भी था, अब भी हूँ, तो आई थिंक वैसे How does it feel to be this object of desire? और लड़कियां जो हैं वो फवाद फवाद चीख रही हों। What would you like me to say? I don't know. Terrible. It feels terrible? No. It feels, obviously it feels very nice. I think there is no other more, I don't think there's a more appropriate answer कि लोगों का लोगों की बहुत मेहरबानी है। I'm very thankful to people कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। ये लड़कियां ज्यादा प्यार देती हैं या एक जैसी हैं सारी? मम्मीज भी, लड़कियां भी? Age for me is just a number, huh? हाँ, अच्छा ये बताएं फवाद कि एक दिन आप उठते हैं और आप फवाद खान होते हैं जी, और एक दिन आप उठते हैं और आप फवाद खान होते हैं। अच्छा, वो क्या फर्क है? वो कोई फर्क नहीं है। आई एम वेरी, मैं बड़ा मजलूम सा इंसान, आई एम जस्ट एंजॉयिंग द राइड एंड इट्स एवरी डे इज द सेम फॉर मी। अच्छा, ये कैसे होता है कि देखें पैपराज़ी लव्स सेलिब्रिटीज़ और सबके पीछे पीछे चलते रहते हैं, उनके करियर ग्राफ को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब हिट हुई कि मिस हुई, अब अच्छा किया कि बुरा किया, अब फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस में पैसा कमाया नहीं कमाया। फिर होता है अच्छा, अगर वो करियर ग्राफ इतना टेम्पटिंग ना लगे तो फिर पर्सनल लाइफ फ्लॉन्ट होने लग जाती है। अच्छा, फवाद खान ये कर रहे थे, अच्छा फवाद खान वो कर रहे थे। आई मीन ऐसा कैसे है? इतने परफेक्ट आप कैसे हैं कि आपका कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती, कभी आपका बुरा मूड नहीं हुआ किसी सेट पे, कभी कोई नेगेटिव चीज सुनने में आती नहीं है? ये कैसे है? इतना परफेक्ट कैसे है फवाद खान? I guess I'm the smartest Khan to hit the industry. स्मार्टेस्ट खान इन द इंडस्ट्री। ये कैसे होता है? ये स्मार्टेस्ट खान कैसे बनते हैं? ये सारे के सारे अगर गुण बता दिए तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। नहीं, ये क्या हुए, हम भी बड़े होके खान बनेंगे। अब और कितना बड़ा होना है? नहीं, मैं थोड़ी सी और। लेकिन रूप तेरा मस्ताना, अरे प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, हाय हाय हाय, रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। ये क्या है? कुछ भी, दिस इज कॉल्ड शो बिजनेस। हाँ, पर उसके लिए वाकई सरप्राइजिंग था या क्या स्क्रिप्टेड? नहीं, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। हमारा तो आई थिंक अवार्ड शोज जितने भी होते हैं, आपने भी किए हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। बास चीज़ें चल जाती हैं, बास चीज़ें नहीं चलती। एंड दिस वाज एन इंटरैक्शन जिसमें ऑल द लेडीज वर वेरी सपोर्टिव एंड इन टुवर्ड्स द एंड दीपिका आई थिंक जस्ट टॉप्ड इट ऑफ। उन्होंने बहुत इज्जत दी, इतनी के हद तक के मतलब शी वेंट डाउन ऑन हर नीज, व्हिच वाज वेरी स्वीट ऑफ हर, वेरी सपोर्टिव ऑफ हर। एंड आई जस्ट फील जनरली हमारे यहाँ भी उसी तरह की ही इंटरेक्शन है फ्रेटर्निटी में, जिस तरह की वहाँ पे, एंड दैट काइंड ऑफ लव इज रिफ्लेक्टेड देयर एज वेल। पीपल टेंड टू ऑनर योर रिक्वेस्ट्स और they also like to play along as well. So this was just something that was a surprise for me as well. The last part wasn't scripted, but
I think that was Deepika's spontaneity. तो गाना क्यों नहीं गाया ये आपने? गाना क्यों नहीं गाया? गाना गाया मैंने। नहीं ये वाला नहीं गाया ना, रूप तेरा मस्ताना। नहीं, क्योंकि उनको खास तौर पे जो हमारे वहाँ के भाई बहन हैं, उनको लगता है कि क्योंकि हमारी उर्दू इतनी साफ है कि हम जब सिर्फ बोल भी देते हैं तो that just makes up for everything. तो उन्होंने कहा आपको गाने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ बोल दो। आप बोल दें, आप सिर्फ स्टेज तक आ जाएं, लड़कियां वैसी फ्लैट हो जाती हैं। रणवीर सिंह ने भी बहुत लड़कियों को कहा कि क्या हो जाता है आप लड़कियों को देख के फवाद खान को। रणवीर is a lovely guy. He's a lovely guy. And he wants to share screen space with you. वो तो बार-बार मैसेज भेज रहा है, मैसेज टू द यूनिवर्स के मतलब हमें साथ कास्ट किया जाए। नहीं, I would love to work with Ranveer, but I really admire his politeness. He's being very courteous. और जिस तरह के मैंने कहा कि सब वहाँ पे बहुत इज्जत करते हैं, they all welcome you very warmly. So I think Ranveer is one of them. वेलकम जो आपको मिला इंडिया में और मोर सो नाउ आफ्टर कपूर एंड सन्स, ये आपको लगा कि अच्छा ये इट कम्स विद द टेरिटरी, मतलब ये हो रहा है, यही होना था, मतलब आपको ये लगा कि मतलब वर यू सरप्राइज्ड? Everything is a surprise to me, सना। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ आपको, जब मैंने अपने जितने भी ड्रामा सीरियल किए हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमसफ़र और ज़िंदगी गुलजार है, दास्तान हो, मतलब जहाँ से भी जर्नी स्टार्ट हुई और इंशाल्लाह ऑन गोइंग है पाकिस्तान में। लेकिन जहाँ तक ड्रामे जो है जितने भी किए हैं, उसके अंदर जब भी मैं काम शुरू करता था तो मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी, क्योंकि मैं अपने आप को एक बड़ा I just consider myself to be an able actor, कि मैं एक अच्छी अदाकारी कर लेता हूँ, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी अदाकारी कर लेता हूँ, और इतनी कर लूँ कि बस लोग इज्जत कर लें कि यार ठीक है, इसको अपना काम आता है। बाकी उसके अलावा जो भी कुछ मिलता है मैं समझता हूँ बोनस है, वो अल्लाह की मेहरबानी है। सो I always used to feel then as well, and even when I went to India, I went there with minimum expectations as well. वहाँ पे भी जब मैं गया तो मेरी कोई expectations नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, and I was prepared for it. लेकिन things just have been, इसको कहते हैं ना, अल्लाह का हाथ है। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, मैंने आपके ड्रामे बहुत शौक से देखे हैं और आई थिंक नहीं मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आपका दास्तान देखा, दास्तान देखा मैंने। चलिए अब आपका इम्तिहान है। नहीं, मेरा डायलॉग आपका, मैं हमसफर में डायलॉग मतलब डायलॉग मैं क्यों याद रखूंगी? मैं तो आपके एक्सप्रेशंस में ही कहीं खुश हो गई थी, अब क्या करें। नहीं, लेकिन सीरियसली दास्तान हो गया, आई मीन आई थिंक जब सबसे ज्यादा मैं आपकी एक्टिंग एबिलिटी से इम्प्रेस हुई। सरप्राइजिंगली ये वो चीज़ें नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा हिट हुई, मतलब एक तरह से जो कहते हैं ना, एक बिल्कुल एक जो हमसफ़र की एक वेव चली, मतलब मुझे लगता है उसमें, मतलब आई एम नॉट सेइंग आपने एक्टिंग बुरी की है, मगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इससे बेहतर अदाकारी की है मेरे हिसाब से। आपने खुदा के लिए में आई मीन आई थिंक जो आपने अदाकारी खुदा के लिए में की है, मतलब इट वॉज चैलेंजिंग, इट वॉज स्पॉट ऑन। मतलब बल्कि हमारे पास एक सीन है, हम दिखाएंगे ज़रा फवाद को, यादें ताज़ा करते हैं इनकी। अरे अपना है तुम मर्द। कुछ यादें ताज़ा हुई? Do you know what I'm talking about? नहीं, आप मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही। मैं आपको बताऊं, शोएब साहब का इतना ज़्यादा मैं इतना डरा हुआ था, ये एक्चुअली अगर देखा जाए एक तरह से, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला प्रोफेशनल एक्टिंग प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैंने कोई काम जो भी किया था वो सारा लफंट्री में किया था, लफंटरबाजी थी। एंड मैं बहुत डरा हुआ था इस फिल्म के दौरान, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि इसका आउटकम क्या होगा, बिकॉज मैं अपने आप को जो है बहुत ही बुरा एक्टर समझता था उसको, और मुझे यकीन है कि शोएब साहब भी मुझे बहुत ही बुरा एक्टर समझते थे। बट इट वॉज अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी फॉर मी। यू नो, आई वॉज फेस्ड विद सच इंडस्ट्री वेटरन्स लाइक शान, और उसमें नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े बड़े नाम थे फिल्म के अंदर, तो बहुत अच्छा काम किया था। ईमान ने भी बहुत अच्छा काम किया। सो आई थॉट आई वाज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। शुरुआत यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई गॉट टू लर्न अ लॉट, एंड आई गॉट टू लर्न
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड दैट जर्नी हैज बीन ऑनगोइंग एंड इट्स स्टिल ऑनगोइंग। इवन टुडे अगर मैं कपूर इंसान्स भी देखता हूँ, मुझे उस फिल्म से बहुत मोहब्बत है। आई लव द फिल्म, आई हैव ऑल द लव इन द वर्ल्ड फॉर इट, बिकॉज बनाते हुए फिल्म में इतना मजा आया और जो टीम थी वो एक फैमिली बन गई, एंड दैट जर्नी वाज वर्थ रिमेंबरिंग। बट नाउ इफ आई लुक एट द रिजल्ट ऑफ इट, तो मुझे पता है आइंदा कि मैं क्या चीज़ करूँगा और क्या चीज़ नहीं करूँगा, व्हाट विल। सो आई एम अ वेरी कैलकुलेटिंग एक्टर, और मेरे पास क्योंकि उस वक्त इतना काम नहीं था मेरे पीछे, तो मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, मैं अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकता था। दिस ले the first foundation for me, and that I'm very thankful. No, what a for. great foundation, but also to work with Shoaib Mansoor Saab. No, it would be an honor to work with him again. Really enjoyed Bowl as well. I thought it was a wonderful film. The kind of topics he touched, and वो एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो कि हर सतह पे जो है आपको जो है आपकी ऑडियंस को सेटिस्फाई करती है। अगर आपकी ऑडियंस जो है देखने आई है जिसमें कोई एक थोड़ा बहुत मजाक है, तो फिल्म के अंदर उनका ह्यूमर भी होता है, लेकिन फिल्म में ह्यूमर के साथ साथ आई थिंक इट इज अ सैटायर ऑन सोसाइटी, और वो इतना इंटेलिजेंटली एग्जीक्यूटेड होता है और उसमें खामखा का फलसफा भी नहीं होता, तो इसलिए वो आम आवाम को भी समझ आती है। दैट इज व्हाई आई लव दिस फिल्म सो मच कि देयर इज ऑलवेज अ वेरी डीप रूटेड मैसेज इन द फिल्म, बट एट द सेम टाइम सारी की सारी ऑडियंस में तालियां बजा रही होती है। मैंने थिएटर्स में खुद, जिस तरह मैंने बोल देखी थी जब थिएटर के, आई रिमेंबर कि 90% 80% ऑफ द हॉल वाज फुल, और जहां मैं अगर समझता हूँ क्लैप बनती थी तो क्लैप बनती थी, लोग क्लैप करते हुए। सो दैट शोज दैट इट मेक्स सेंस टू एवरीवन, एंड दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट दिस फिल्म। पहली बात है, मैं अपने आप को एक बहुत ही अनपढ़ और जाहिल इंसान समझता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत तो पता नहीं इस शो पे इतने मॉडेस्ट लोग क्यों आ जाते हैं। हमारा काम ये इसलिए तो हमारी ये इसी तरह तो धंधा चलता है इसी तरह तो बिजनेस चलता है। अच्छा ये बताइएगा कि बिकॉज अगेन मैं कपूर इंसान्स ऑल्सो माई फेवरेट फिल्म, अब मैंने बिल्कुल देखी, आप उससे डायलॉग भी ना पूछिएगा, लेकिन मेरा टेस्ट ना लीजिएगा, लेकिन मैंने देखी है और मैंने बहुत इंजॉय की है। और मगर अगेन मैं अगर कंपैरिजन में देखूं तो मतलब जाहिर है जहाँ हम शोएब मंसूर साहब की हमने इतनी डिटेल्ड बात की है, करण जौहर, यू नो, कपूर इंसान्स, आई एम नॉट सेइंग इट वाज फ्रिवलस, बिकॉज उसमें भी एक मैसेज है, उसमें भी एक बहुत मीनिंगफुल बात कहने की जो एक जुस्तजू थी, और द वे इट केम अक्रॉस, आई थिंक इट वाज टेरिफिक। लेकिन दोनों में जाहिर है कि एक थोड़ा सा मतलब टोन डाउन कर दें, उसका वॉल्यूम हल्का कर दें, मतलब आवाज वही है लेकिन वॉल्यूम हल्का। आई एम जस्ट सेइंग इन ट्रीटमेंट दैट फिल्म वाज डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि कोई मैसेज ज्यादा डीप है या नहीं है, मैं कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट वाइज उस फिल्म में फर्क है। वो करते हुए, जहां हम शोएब मंसूर साहब की बात कर रहे हैं, फिर हम करण की बात करें, हम फिल्म की ट्रीटमेंट की बात करें, हम एक आपकी ओवरऑल गेटअप के बारे में बात करें, डिड यू फील द डिफरेंस, या जो कर लिया वो भूल जाते हैं और फिर दूसरी चीजें? नहीं, आई थिंक जो मैं जितना भी काम मैंने अपनी जिंदगी में किया है, फॉर्चुनेटली मुझे लगता है, और ये सब एक्टर्स के साथ होता है, कोई अगर बोलता है तो बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि पहली बात तो एक्टर्स बहुत बड़े झूठे लोग होते हैं दे गेट पेड टू लाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, हम असल जिंदगी में इतना झूठ नहीं बोलते, सिर्फ कैमरे पे बोलते हैं। आई थिंक जो भी मैंने काम किया जिंदगी में, इट स्टिक्स टू मी, इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेलेवेंस टू माई लाइफ, बिकॉज उससे मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। चाहे मैं वो एक्सपीरियंसेस मैंने ज़िंदगी में ना एक्सपीरियंस किए हों, वो फिल्म के जरिए मैं एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे हर दफ़ा एक नया नज़रिया देखने को मिलता है। सो ऑब्वियसली बात है, इट स्टिक्स इन योर मेमोरी। ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप इतनी आसानी से भूल जाएंगे। कपूर इंसान्स और खुदा के लिए का अगर फ़र्क देखा जाए तो हाँ, खुदा के लिए मेरी आई थिंक करियर की शुरुआत थी। उससे पहले मैंने कोई सीरियस एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं किया था, शायद एक सिटकॉम के अलावा कुछ ऐसा काम नहीं किया। तो मेरी तो ट्रेनिंग की शुरुआत थी बेसिकली। अब वो शोएब साहब की अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्म पे जो मेरी ट्रेनिंग हुई, तो मैं अगर मैं कर सकता, इफ आई कुड, आई वुड गो बैक एंड आई शूट दिस फिल्म एंड आई वुड डू इट वेरी डिफरेंटली। बट ऑब्वियसली बात है, आई थिंक दिस इज द चार्म ऑफ योर करियर। ये आपकी करियर का चार्म होता है कि जैसे जैसे आप गुजरते हैं, साल जो है आप गुजरते जाते हैं, आगे निकलते जाते हैं और काम करते हैं, तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। मैसेजेस आई फील रिलेटिवली रिमेन द सेम। अगर एक तरह से देखा जाए, खुदा के लिए का मैसेज भी टॉलरेंस के बारे में है, बिल्कुल, एंड कपूर इंसान्स का भी मैसेज टॉलरेंस के बारे में। इट्स जस्ट दैट द एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। ओके, शोएब साहब की जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े आई फील मोर गियर्ड टुवर्ड्स, दे आर मोर लार्जर देन लाइफ। दे एड्रेस इश्यूज विद
a certain sense of brutality. मतलब मैं अगर कहूँगा तो बहुत एक थोड़ा सा लहजा जो होता है ना सख्त होता है लैंग्वेज का, एंड दैट इज बिकॉज उनकी फिल्म जो है दिस रिवॉल्व्स अराउंड कंप्लीटली अराउंड मोरालिटी ऑफ सोसाइटी के जितने भी लोग हैं रहने वाले, जो मोहल्ले में रहने वाले लोग होते हैं, जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उन सब के नज़रियों को जो है एक कोशिश होती है चेंज करने की। कपूर एंड सन्स में भी ये चीज़ थी, बट इट टच्ड वेरी लाइटली अपॉन इट। बोथ एक्सपीरियंसेस आर वेरी यूनिक। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपके लिए कपूर एंड सन्स की जो स्क्रिप्ट आपके पास आई तो यू डिडंट पुट इट डाउन, और आपके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट को डिसाइड करने का फैक्टर यही होता है कि आप उसको पूरा एंड तक कितनी जल्दी पढ़ लें, और आपने उसको डिस्क्राइब किया एज गोल्ड। गोल्ड स्क्रिप्ट से मुराद क्या? स्क्रिप्ट से क्या मुराद? मतलब गोल्ड आपके लिए नजर में गोल्ड क्या है? मतलब आप If you ask me very quite honestly, मैं quite frankly मेरे लिए जो गोल्ड चीज़ होती है किसी भी, when I refer to something as gold, I refer to the experience being rich. लेकिन हाँ, अगर मैं कंटेंट को देखूँ, ऐसा कंटेंट मुझे बहुत कम देखने को मिला है कि जिसको आप अगर खोल के पढ़ना शुरू करें आप उसको रखेंगे नहीं। पहली बात है, मैं अपने आप को एक बहुत ही अनपढ़ और जाहिल इंसान समझता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत तो पता नहीं इस शो पे इतने मॉडर्न लोग क्यों आ जाते हैं। हमारा काम यही, इसलिए तो हमारी इसी तरह तो धंधा चलता है इसी तरह तो बिजनेस चलता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि कोई आपको स्क्रिप्ट देखने से भेजने से पहले जरा देख ले कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, जरा एक चेकलिस्ट होनी चाहिए फवाद को क्या चीज गोल्ड लगती है। बट आई टेल यू द रीजन व्हाई आई फील दैट कि मैं अपने आप को इतना अनपढ़ क्यों समझता हूँ, बिकॉज मैंने जिंदगी में बहुत कम जो है नॉवल पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं। सो मुझे वैसे ही जो है रीडिंग का शौक नहीं है। ये रीडिंग का शौक जो है शायद स्क्रिप्ट्स पढ़ने से हुआ है, वरना हम फिल्म देख के, कार्टून देख के बड़े हुए हैं। क्वाइट फ्रैंकली। और ये रिजेक्ट किया है? कितनी पढ़ के रिजेक्ट किया स्क्रिप्ट्स? बहुत सारे। मतलब 2-3 पेजेस पढ़ के पारे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छी होती है बुरी होती है, मेरे लिए सही नहीं है। आई कांट डू इट जस्टिस, मुझे समझ नहीं आ रही। सो मैं अगर अपना गोल्ड स्टैंडर्ड है, हर बंदे का गोल्ड स्टैंडर्ड अलग होता है। सो मैं अगर एक चीज़ को उठाता हूँ और उसको पढ़ना शुरू करता हूँ, एंड गिवन द फैक्ट कि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मुझे वैसे ही पढ़ने का इतना शौक नहीं, तो मैं अगर एक चीज़ को मैं जो है एक ही गो के अंदर बैठ के खत्म कर जाता हूँ, चाट जाता हूँ, अंदर निकल लेता हूँ मैं, तो दैट मीन्स आई फील कि उसके अंदर बहुत जान है। ये चीज़ मैंने एक दफ़ा दास्तान में भी एक्सपीरियंस की थी। आई थॉट इट वाज अ टेरिफिकली स्क्रिप्टेड प्ले, एंड ये चीज़ मैंने कपूर एंड सन्स में भी महसूस की थी, और बीच में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे शायद जिनको मैं मिस कर रहा हूँ, बट इतनी अटेंशन के साथ शायद मैंने बहुत कम प्रोजेक्ट्स पढ़े। तो जब मैंने इसको उठाया तो व्हेन आई पुट इट डाउन आई वाज लाइक दिस इज गोल्ड, बिकॉज आई फील मुझे लगता है कि एक दिल से निकली हुई कहानी है, और जो भी बात जो है दिल से निकली हुई होती है वो हमेशा ऑडियंस को जाके लगती है। इट कैन नेवर गो रॉन्ग। अच्छा, ये बताएं फवाद कि स्पेशली हमने देखा कि कपूर एंड सन्स के बाद, एंड बिकॉज हम सब आपके इतने एविड फैंस हैं तो हम तो सब कुछ देख रहे थे, You became like a family. मक्खन लगाती हूँ। नहीं, मैं मक्खन लगा रही हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, अब लगाने। अब इसके बाद में कुछ फरमाइश आने वाली है। अच्छा सुने ना, आप सुन सवाल बुला देते हैं ना, आप इतना चार्मिंग हो जाते हैं। कोई मसला नहीं, क्यू कार्ड पड़ा उसको देख लिया। नहीं, क्यू कार्ड पे नहीं होते सवाल यहाँ होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि you became like a family, मतलब you know सिद्धार्थ, आलिया और आप मतलब इकट्ठे बैठे हैं, मतलब एक फैमिली, you know you guys shared the same memories। एक फिल्म के सेट पे दोस्तियाँ हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे से लगाव हो जाता है। You spend so much time together, which I find so missing in Pakistan। आप किसी फिल्म पे चले जाएं, किसी ड्रामे के ऊपर, मतलब आप और माहिरा के अलावा I don't remember seeing this togetherness, this unity। क्या ये इंडिया का प्लस है? नहीं, that's not true actually। मेरे यहाँ पे मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, I've always shared a certain bond with them। ये बात मैंने पहले भी कभी किसी इंटरव्यू में कही थी कि आप करीब उन लोगों से होते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। इंसान की ज़ात जो है बड़ी सेल्फिश ज़ात होती है, एंड इट इज़ अ फैक्ट। और जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए, जिससे आपको कुछ थोड़ा प्यार मिल जाए, आप उसके होके रह जाते हो। दैट इज़ बीन द केस इवन इन पाकिस्तान फॉर मी। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इवन माय ओन पीयर्स, लेट अलोन द डायरेक्टर्स दैट आई वर्क विद। लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स ने यहाँ पे, मैं हाइसम की मिसाल दूंगा, मैं शुएब साहब की मिसाल दूंगा, मैं आसिम रज़ा की मिसाल दूंगा। ये मेरे बहुत मतलब आसिम ख़ास तौर पे मतलब मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है। सबके साथ मेरा एक फैमिली वाला रवैया होता है, बिकॉज अगर आप फैमिली की तरह काम नहीं करेंगे, यूनिटी नहीं होगी, प्रोडक्ट में नजर नहीं आएगी। There will be no नहीं, मैं आपकी पर्स से बात नहीं करी कि आप मतलब आप you don't bond with people। I'm just talking about कि एक जो यूनिटी नजर आती है इंडियन फिल्मों के बाद या इंडियन कास्ट के दरमियान,
वो पाकिस्तान में मिसिंग है? इज इट बिकॉज हम उनको इतनी कवरेज नहीं देते या इसलिए कि नहीं हमारे यहाँ आई थिंक कवरेज नहीं देते? आई थिंक दैट इज खुद जवाब दे दिया। चले आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। नहीं मैं चाह रही थी कि आप ये कहें कि हम नहीं अच्छा नहीं बट यू राइट, कवरेज का प्रॉब्लम है। अब आई थिंक थोड़ी सी और मीडिया में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। बीच में एक थोड़ा सा बहरान आया था हमारे यहाँ, ये इसी कवरेज की अगर मैं बात करूं, स्टार्स को वो रिकग्निशन नहीं मिलती थी जो कि अब मिलनी शुरू की और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आई थिंक मैंने अपने टीवी के दौर के दौरान ही देखा है कि अप्रिसिएशन, पीपल पोरिंग आउट लव एंड सेंडिंग इट अक्रॉस यू वे फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके दौरान जो है आपकी इंटरैक्शंस, वहाँ पे होता क्या है कि आप फिल्म की सेट पे अगर मैं वो वक्त गुजारा होता, प्रमोशंस ना होते, तो ये सब कुछ लोगों को देखने को ना मिलता, लोगों को पता ही ना चलता। वो टेस्टिमोनियल्स आपके जो हैं प्रमोशंस और डिफरेंट जगहों पे निकल के आते हैं, इंटरव्यूज में आते हैं। पहले मैं शायद इतने ज़्यादा इंटरव्यूज देता नहीं था, अब वो ट्रेड का आई थिंक एक बहुत ज़रूरी एक हिस्सा बन चुका हुआ है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूँ। हम आपको बहुत कुछ अवॉइड नहीं करने देंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको ब्रीदर देते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो द स्मार्टेस्ट खान इज गोइंग टू टॉक मोर, सो स्टे ट्यून्ड। नजरों में तो आ रहे हैं लेकिन कुछ रीच से बाहर है फवाद, तो कोई कैसे? हाँ रीच से बाहर नहीं, मैं खुद रीच हूँ लेकिन रीच से बाहर नहीं है। इंडस्ट्री ने उसको एक बर्गर बना दिया है बेसिकली कि जल्दी से बनाओ और कस्टमर को दो और मजा आओ। जी वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स विद सना बुच्चा, और विद सना बुच्चा क्या, विद फवाद खान। और फवाद, ईद मुबारक अगेन, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी ज़रा एक दफ़ा ईद मुबारक कह दें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत गहरे दिल से और बहुत प्यार से ईद मुबारक। ओके, नॉट ओनली आर यू मोस्ट डिज़ायरेबल, यू आर ऑल्सो मोस्ट वांटेड। मतलब हर आपको एक पूरा इंसान देखने के बाद ज़ोया अख्तर ने डिसाइड किया कि वो आपको कास्ट करना चाहती हैं। फिर कोई और फिल्म में किसी और को रिप्लेस करके आपको लिया गया। फिर आपकी एक और फिल्म भी आ रही है करण के साथ। मुझे ये बताएंगे, इतनी सारी जो एकदम से प्लेट फुल हो रही है, कुछ वक्त कैसे निकलेगा? मतलब हाउ यू गोइंग टू डू दिस एंड यू नो सॉर्ट ऑफ यू नो, आपकी एक मतलब मैरिज है माशाल्लाह, उसको भी मेंटेन रखना, एक पर्सनल लाइफ को मेंटेन रखना, एंड बिकॉज बॉलीवुड कीप्स यू सो बिजी, हाउ यू गोइंग टू बैलेंस दिस? ये तो वक्त ही बताएगा, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे ज़्यादा मैं आपको तफसील से जवाब नहीं दे सकता। आई थिंक आई थिंक टाइम विल टेल। हाँ, मैं मानता हूँ हर चीज़ को, खीर को ठंडा करके खाना चाहिए, एकदम से सारी हड़प ली तो मुंह जल जाएगा। एंड आई थिंक दैट अप्लाइज टू मी जस्ट एज मच एज इट अप्लाइज टू एनीथिंग एल्स। हैविंग सेड, जितनी आपने ऑफर्स की बात की है एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारा इसमें से मैं किसी एक चीज़ को डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका शायद मुझे भी नहीं पता, तो मेरे लिए भी रेवलेशन होती है कि अच्छा वाकई में मुझे इस तरह ऑफ़र कर रहा है, नहीं कर रहा। बट अगर होता भी ऐसा कुछ, तो उनमें से जाहिर सी बात है एक चीज़ एक वक्त में हो सकती है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई फील वेरी लकी, बट एट द सेम टाइम आई फील वेरी कर्स्ड। ऐसा लगता है एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में आ जाता हूँ कि जहाँ पे अगर आपके पास आपको हर किस्म की चीज़ अच्छी लगती है और आपको उसमें से एक काम करना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू मेक। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है, प्रोड्यूसर्स की नज़र में मैं आना शुरू हो गया हूँ। को लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो नज़रों में तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ रीच से बाहर है फवाद, तो रीच से कभी बाहर नहीं। हाँ? रीच से बाहर नहीं, मैं खुद रीच हूँ लेकिन रीच से बाहर नहीं हूँ मैं। अच्छा। लेकिन आई एम बिगिनिंग टू गेट ऑफर्स हियर फ्रॉम लोकल इंडस्ट्री एज वेल। पहले था, कम था, शायद ऐसे भी हो सकता है कि उनको खुद, क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी बड़ी छोटी सी है, तो हम सबको पता होता है आपस में कि यार कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना वक्त है, किसके पास कितना वक्त नहीं है। अगर कोई चीज़ कमिट कर दी हुई है तो उनको पता है कि वो कमिट कर दी हो, वो चीज़ कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल किसी और के साथ करो। बट नाउ देयर आर प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन लोकली इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह, जिनमें से 2 तो थे, एक तीसरी की भी ऑफ़र आ गई, और वो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। लेकिन उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा नहीं, जब तक चलें वो 2 के बारे में बता दें, जिनके बारे में बता सकते हैं उनके बारे में। वेल, अलबेला राही इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन, व्हिच इज़ अ बायोपिक। ये
आलमगीर साहब की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म है एंड इसकी शूटिंग जो है बस अनकरीब स्टार्ट होने वाली है. इट्स गोना बी जस्ट इन अ लिटिल वाइल. और उसके बाद जो है अल्लाह करे बिलाल शारी साहब के जो है प्रोजेक्ट को कभी पर लगे और वो उड़ना शुरू करे. एंड मौला जट इज़ अनदर एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको बड़े हम सब के दिल के बड़े करीब है. मेरे हमजा के, बिलाल के, सबके दिल के बड़े करीब है. एंड बहुत मेहनत की है उस पर. 3 साल 4 साल हम सब बैठे हैं, स्क्रिप्ट जो है पढ़ी है, उसको रिवाइज किया है. एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी जो कि आई थिंक कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में आजकल लैक कर रही है. टर्न अराउंड टाइम को इतना तेज़ कर दिया है कि यार ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने उसको एक बर्गर बना दिया हुआ है बेसिकली कि जल्दी से बनाओ और कस्टमर को दो और भगाओ. इट टेक्स सम टाइम टू कल्चर अ स्क्रिप्ट. यू नीड टू कल्टिवेट इट, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट. सारे के सारे पैसे अभी नहीं बना सकते, साल लगते हैं बनाने में. सो वो चीज़ जो है आई थिंक वो एक फ़ायदा हमें मौला जट में हुआ है कि हमने 2 या 3 साल में बैठ के उसकी स्क्रिप्ट लेवल पे इतना काम किया, उसको डॉक्टर करवाया, उसको रिव्यू करवाया, यहाँ से नहीं काफ़ी जगहों से. एंड वी कम टू अ फाइनल स्ट्रक्चर दैट वी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट. सो बस अब उसको शूट करने की देर है. एंड सिमिलर इज़ द केस विद अलविदा राई. सुल्तान और फैसल जो है अच्छे दोस्त भी हैं, बट इससे ज़्यादा वो उन्होंने जब पहला वन लाइनर सुनाया था स्क्रिप्ट का, आई वॉज सोल्ड ऑन दैट वन लाइनर because the one liner was so solid, and then after that the story that they've scripted is lovely, is beautiful. और उस पर भी उन्होंने काफ़ी वक्त लगाया. So I'm lucky finally to come across 2 such scripts that I'm very happy about. अच्छा, क्या आप इस फिल्म में जो स्पेशली अलविदा राही है इसमें गाएंगे? नहीं, मैं आलमगीर साहब के गाने जो बर्बाद नहीं कर सकता. मैं चाहता अभी वो बीमार थे, अभी वो कुछ सेहत याफ्ता होते जा रहे हैं, सेहतमंद होते जा रहे हैं, और मैं फिर से उनको शायद आपका गाना सुन के बिल्कुल ठीक हो जाए, भले चंगे हो जाए हैं, बिल्कुल ही भले चंगे हो जाए आपका गाना सुनने के बाद. मैं उसके अलावा और दूसरी बात और ऑपोजिट एंड वाली बात मैं करूँगा नहीं. बहुत बुरा हो जाएगा. नहीं सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आलमगीर साहब की. एंड आई ऑनेस्टली फील इज़ अ लेजेंड. बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक एसेट है, असासा है मुल्क का. और उनके शूज़ में स्टेप इन करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो गाना बात की बात है, बट होपफुली हम इस चीज़ को किक ऑफ कर दें एंड वी गेट समथिंग दैट डज जस्टिस टू हिज बायोपिक, टू हिज लाइफ स्टोरी. दैट वुड बी अ वेरी बिग अचीवमेंट. अच्छा चलें, अगर मैं आपको एक चॉइस दूं कि आप 3 फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में हैं, 3 फिल्में आपको मैं कहूँ आपका चॉइस, आपको पता भी नहीं है, आपको चॉइस है कि आप चॉइस करने की जरूरत नहीं है, वो हो भी गई है, साइन भी हो गई है. नहीं, सुन तो लेना, जो ऑलरेडी बन गई है, अगर उनको दोबारा बनाया जाए या कहा जाए ऐसा इसकी लीड हम चेंज कर रहे हैं और आपको ले रहे हैं, तो आपको एक फिल्म करने की इजाजत है, मतलब परमिशन या जो भी आपको चॉइस है, आप कौन सी फिल्म? बाय द वे मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज इसकी खबर ना बना दीजिए कि हॉलीवुड से कोई मुझे ऑफर नहीं आएगी, प्लीज. अभी आ जाएगी, अभी टिकट टू हॉलीवुड. हाँ, सना बच्चा की शो पे अब आएगी मुझे. अच्छा नहीं, सीरियसली 3 फिल्में, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जॉनी डेप, लेजेंड्स ऑफ द फॉल ब्रैड पिट, नॉटिंग हिल ह्यू ग्रांट. कौन सी फिल्म करेंगे और क्यों? Can I be honest? मैंने नॉटिंग हिल देखी नहीं है. Okay. It's actually suicide to say that for I think somewhat of a romantic hero to say कि नॉटिंग हिल मैंने नहीं देखी हुई. तो मैं बाकी दो में से चूज करूंगा. It will be Legends of the Fall. Legends of the Fall. I think it's a brilliant film, brilliantly scripted film. I think it's got, क्योंकि उसमें enormous potential है. Not just Brad Pitt's character, any character in that film would be a treat to play. So you like deep, dark, twisted films? You think Legends of the Fall is a deep, dark, and twisted? It's very deep. It's not like, it's not a goody two shoes kind of a romantic. देखिए, it's close to life. Maybe शायद मुझसे I don't know. मुझे लगता है कि क्योंकि वो जिंदगी, I feel कि it reflects life more accurately. It could be a fictional account, and I'm sure it could be a fictional account. But लेकिन फिर भी उसके अंदर एक रेंज, एक आर्क नजर आता है, कैरेक्टर का आर्क नजर आता है कि वो शुरू कैसा हुआ था और एंड अप कैसा हुआ है. एंड दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ ग्रोइंग अप. आप जब पैदा होते हैं, आप बच्चे होते हैं, आपकी इनोसेंस कायम होती है, एंड यू नो आप एवरीथिंग इज पीची कीन इन लाइफ. आपको सब चीज़ें खूबसूरत लग रही थी, सब चीज़ें ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी. कोई चीज़ तो ज़िंदगी में बुरी होती नहीं है. मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि बच्चे जो है जब सुनते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, हालांकि इट्स समथिंग दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. बट आई एम जस्ट सेइंग इनोसेंस का ये हाल होता है.
and then you grow up, and as you grow up you get tainted, you get corrupted with time. और ये सच है क्योंकि life comes with all kinds of blows towards you. It comes with the goods and the bads, the highs and the lows. So उसमें अब आप जो है कैसे फिट होते हैं, आप उसको किस तरह उन मरहलों को किस तरह पार करते हैं, that is the beauty and I think of any story, of any hero story or of any character story in any film. And that is why I think I'd go for Legends of the Fall. ये बात नहीं है कि मुझे entertaining फिल्में या comic फिल्में पसंद नहीं है. I love them. In fact, that's what I'm watching more these days. But I just feel कि अगर इन फिल्मों से चूज करने के कहेंगे तो I'll choose. अच्छा, और आपका बेटा अयान, now he's 6, so obviously उसको He's not 6. वो बेचारा बहुत नाराज होता है because वो अच्छा, एकदम I'm so से sorry. खबर जो है वो एकदम से फैली है कि वो 6 साल का है. हालांकि अभी वो 2 साल पहले 6 साल का था, वो भी खबर फैल चुकी थी. He's going to turn 9. Okay, I'm so sorry. I'm No, so sorry. not at all. No, but so he's 9 and obviously you know I think he's now अब तो वो क्रॉस कर गया होगा एज if he's a mature kind of a child. तो मुझे बताएं कि सुपर हीरोज के बारे में, अगर आपको सुपर हीरो का कोई रोल करना हो, बैटमैन, स्पाइडरमैन, Batman any day. बैटमैन, हाँ, वो पूरा Batman black. any day of the week. Yeah. Can you do the whole? Because the thing is कि I used to be a very avid comic book reader. Okay. When I was a kid. मैं ये कॉमिक के रिसाले जो होते हैं मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और ये सुपर हीरो के जो रिसाले होते हैं. एंड आयान के अंदर शायद मैंने यही जो है एक ये बीज बोने की कोशिश की थी, जिसके लिए मुझे हर दिन झाड़ पड़ती है अपनी बेगम से कि बेटा पढ़ा करो, ये देखा करो कार्टून्स. एंड ही इज सो वेल वर्स्ड इन सुपर हीरोज. इतनी शायद किसी भी मैं वाकई में चैलेंज देखता हूँ, किसी और को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी. शायद वो कॉमिक कॉन में जाके जो है बैठ सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा उसने कार्टून्स, कॉमिक्स एंड ये सब चीज़ें जो देखी हुई हैं. सो ही री इंट्रोड्यूस मी टू बैटमैन, क्योंकि मुझे पहले बैटमैन बहुत बुरा लगता था. बट जब मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग अयान की नज़र से जो ना बैटमैन को देखा है, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि यार बाकी में इज़ अ रियली कूल कैरेक्टर एंड नॉट द डार्क नाइट. 2 किस्म के बैटमैन हैं, कार्टून्स में भी आते हैं. एक डार्क नाइट है और एक कार्टून चलता है ब्रेव एंड द बोल्ड, इसके अंदर बैटमैन बड़ा एक कॉमिकल सा कैरेक्टर है. तो वो मुझे ज़्यादा कूल लगना शुरू हो गया. अयान की वजह से मैं स्कूबी डू फिर से देखना शुरू हो गया. सो आई वुड लाइक टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ बैटमैन. So now does he watch your films, Ayan? Ayan does watch my films. Yes. And क्या कहता है? Is he critical कि ये बाबा आप क्या कर रहे थे? I don't know what he calls you, बाबा. हाँ, वो कहता है पापा आपको डांस नहीं करना आता, ना किया करो, आप डांस. Do you have 2 left feet? I have 2 left everything. तो ये तो बॉलीवुड की बड़ी डिमांड है कि नाचना आना चाहिए. तो बस पे देख लें, अब अल्लाह का ही हाथ है मुझ पे. अब आपके अराउंड ही नाचेंगे सब हैं और आप नहीं. हाँ, ऐसा होगा. Dare not. How does your wife react to जब ये दीपिका वाली वीडियो? She's fine. She's normal. I mean, there's nothing. मतलब I mean, if I was seeing my husband doing it, I was like, बेटा ये क्या हो रहा था? जरा दूर नहीं खड़े हो सकते थे? ये क्या था? मतलब मैं कहती, I'm not saying. आप खुद फिल्में कर रही हैं, जरा मुझे बताएं कि अब वो आपसे कुछ कहते हैं? फिल्में नहीं करी, एक ही है, वो ही नहीं आई. अरे अभी हम देखेंगे. हम देखेंगे. लाजिम है कि हम भी देखेंगे. हम भी देखेंगे. सुने आपने, लेकिन मेरा इंटरव्यू करना है फिर. ठीक है. बात पक्का हो गया. पक्का हो गया. फिर मैं आऊंगी और आप मेरे से करेंगे. पक्का हो गया. मैं आपको ऐसा ग्रिल करूंगा, ऐसा आपका टिक्का बनाऊंगा. हर दिल धड़क रहा है मेरे लिए, आप ऐसी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना. नहीं इंशाल्लाह. क्या क्यों नहीं? इंशाल्लाह. चले फवाद अब कोई हर किसी का दिन आता है. लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, मतलब ऐसे मैं कह रही हूँ शी कूल अबाउट इट. या नहीं, शी इज कूल अबाउट इट. शी इज कूल अबाउट इट. अल्लाह का शुक्र है मेरी शादी के बहुत ही एक आई वुड से एक इंटेलिजेंट और I fall short of words when it comes to compliments for her because there are too many. There's too many. I'm very blessed to have her in my life. She has been, जिसको Rock of Gibraltar कहते हैं, she's been that for me ever since the day I met her. ये है ज़रूर कि मुझे 3 साल लगे थे उनको कन्विंस करने में. मैं इतना बुरा हस्बैंड मटीरियल हूँ, मुझे 3 साल लगे उनको कन्विंस करने कि मुझसे शादी कर लो. But towards the end, when I got married, I think this is not a day that I look back and I regret. लड़ाइयाँ होती हैं, हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं, और अगर रिश्ते में लड़ाइयाँ ना हो तो I think वो रिश्ता कहने के लायक नहीं है. But उसके साथ साथ प्यार भी बढ़ता है, और वो इतना ज़्यादा है. एंड मैंने अपने जितने भी जो है सबसे डाउन एंड अंडर डेज देखे हैं, जो सबसे
बुरे दिन देखे हैं, उनमें हमेशा जो है मेरा साथ देने के लिए मेरी बीवी थी साथ में. सो इवन टुडे व्हेन शी सीज मी वेयर आई एम, शी इज़ प्राउड ऑफ मी एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग. माशाल्लाह माशाल्लाह. बुरे दिन से क्या मुराद हुई फवाद? क्या बुरे दिन सब पे आते हैं, मतलब आपके लिए बुरे दिन क्या? स्ट्रगल के दिन जो होते हैं, बुरे दिन मुझ पे बहुत गुजरे हैं. आई थिंक आई हैव हैड जस्ट एज मच एन इक्वल शेयर ऑफ डेज वेयर आई, मतलब जब होता है ना कि आप कंप्लेन करते हैं, आप नाउजुबिल्लाह जो आप बैठ के जो है शिकायत करते हैं, ठीक है ना, कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है. तो और जो कि आई थिंक अगर आपको प्यार है किसी से, आप उससे शिकायत कर सकते हो, तो हम सब करते हैं. मैंने भी की है, मैंने बहुत की है. और मुझे लगता है उसके सिले में शायद ऐसा है कि अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला ने कहा कि यार अब मैंने देना है तो चप्पड़ फाड़ के देना है इसको, ताकि चुप कर जाए एक दफ़ा. सो आई थिंक दोज बुरे दिन भी आर अ पार्ट ऑफ माई गोल्डन मेमोरीज इन लाइफ. अगर मैं वापस जाऊँ, आई वुड नॉट चेंज दम. आई थिंक दोज आर द डेज माई लाइफ दैट टॉट मी, they taught me a lot of patience, they taught me a lot of value for others, tolerance. हर तरह की आई थिंक अच्छी क्वालिटी शायद उन बुरे दिनों ने मुझ पे कल्टिवेट की. बुरे दिनों से एक पेशेंट, एक रेजिलिएंट फवाद निकला. आई वुड से डेफिनेटली, या. कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? नहीं, कॉन्फिडेंस टूटा बल्कि. और कॉन्फिडेंस टूटा अगर है, और टूटना चाहिए भी है कॉन्फिडेंस. मुझे लगता है हमेशा लोग जो मार खाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की मार खाते हैं. तो हम जब स्ट्रगल की बात करें और जब बुरे दिनों की बात करें, तो हम एज ए सिंगर की बात करें या एज एन एक्टर की बात नहीं, करें? मैंने 9 to 5 भी की हुई है, और उस 9 to 5 में भी मैं बहुत आगे नहीं गया. बहुत आगे तो मतलब मैं ये है कि मैंने अच्छा वक्त भी देखा, और फिर इतना बुरा वक्त देखा कि आई वॉज ब्रोक, आई वॉज पेनिलेस. और मेरी वाइफ ही वहाँ सपोर्ट कर रही थी. आर यू एम्बिशियस? I don't think I'm ambitious, no. I'm ambitious about a good life. इतनी ambition मेरे अंदर है, लेकिन I don't consider myself to be over ambitious, because जितना ऊंचा आप उड़ते हैं उतना ज़ोर से आप गिरते भी हैं. तो अगर हमेशा ज़रा इस चीज़ का डर रहे आपकी ज़िंदगी में कि यार ये वक्त मुझ पे आना ही है, और उस वक्त की आप जो है एम्बिशन में अगर आप तैयारी करते रहें कि ये वक्त तो आएगा ही आएगा, और अगर नहीं आया तो ठीक है, फाइन, इट्स बोनस. बट अगर आ गया उसकी तैयारी में अगर आप हैं, आई फील दैट वे आई मे बी एम्बिशियस, कि उसके लिए शायद मैं आई एम सेविंग अप फॉर अ रेनी डे. बट अदर देन दैट आई जस्ट फील अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद एक और अच्छा वक्त आएगा, वो शायद ऐसा वक्त नहीं होगा. इट माइट बी समथिंग एल्स, एंड व्हाई नॉट, दैट्स लाइफ. What does Fawad do when he's grateful for something good that's happening? आजिज़, बहुत आजिज़ हो जाता है फवाद. आजिज़ी दिखाता है, सॉरी, आजिज़ नहीं हो जाता. हाँ, आजिज़ हो जाता हूँ, आपसे आजिज़ हो गया मैं. अब मेरे सवालात से आजिज़ तो नहीं हो गया? नहीं, मैं आपके सवालात से आजिज़ नहीं. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है फवाद आपसे बात करके. आई डोंट नो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं वाकई आई वांट टू एक्सप्लोर दिस पर्सन बिहाइंड यू नो फवाद खान, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने कोशिश की होगी. ये मेरी भी छोटी सी कोशिश है, अगर मैं कहीं कोताही कर जाऊँ तो प्लीज़ माजरत नहीं. और मगर मुझे ये बताएं कि ये कहा जाता है कि एक्टिंग जो है ना एक इडियट मैन्स प्रोफेशन है. फिर रॉबर्ट डी नीरो कहते हैं कि एक्टिंग इज हाइडिंग. आपके नज़दीक एक्टिंग क्या है? मार्लन ब्रांडो और इस तरह के लोगों के कोट्स अगर मुझे देंगे तो मैं उस कोट से कम्पीट नहीं करना चाहता. मुझे पहली बड़ी मार पड़ चुकी है, नहीं आपको कम्पीट झाड़ पड़ चुकी है, मतलब लोगों के फैन से, जो आजकल के सुपरस्टार्स हैं उनके फैन से झाड़ पड़ रही है कि आप उनके साथ कंपेयर कर दिया आपने. तो मैं इनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज दीज गाइज आर आइकॉन्स टू मी. या फॉर द लॉन्गेस्ट व्हाइल आई थॉट इट वाज अ वेरी कूल थिंग. मार्लन ब्रांडो कहते थे कि एक्टर से ज़्यादा झूठी ज़ात जो है इस दुनिया में कोई नहीं है. हालांकि आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स हु एवर लिव्ड. सो आई होप ही इज़ नॉट रिफरिंग टू हिमसेल्फ लाइक दैट कि मैंने जो भी किया ज़िंदगी में वो झूठ था एंड ऑल ऑफ दैट. बट रॉबर्ट डी नीरो सेइंग इट्स हाइडिंग, ये एक नज़रिया होता है सिर्फ एक्टिंग को देखने का. मेरा कोई नज़रिया नहीं है, मेरा बस ये है कि आई फील एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग, इट्स रिएक्टिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई रियली, मुझे बहुत ज़रूरत होती है अपने अराउंड उम्दा अदाकारों की, बहुत ही मतलब जो अपने काम में माहिर हों, ताकि मैं अपने काम में जो है महारत दिखा सकूँ. एंड दैट आई बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड आई बीन वेरी लकी अबाउट. जितनी भी मैंने आज तक अक्लेम या क्रिटिकल अक्लेम मिली है, जो भी कुछ है, वो सब मेरे को स्टार्स के क्रेडिट में जाती है. बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ देम आई एम एबल टू एक्चुअली परफॉर्म दैट वे.
अगर मेरे सामने आप दीवार रख देंगे तो आई एम द वर्स्ट एक्टर। अच्छा, एज अ पर्सन आर यू फॉन्ड ऑफ वाचिंग फिल्म्स? पहले आप फिल्में बहुत देखते थे, मतलब आप देखते हैं, मतलब आर यू फॉन्ड ऑफ फिल्म्स इन जनरल? आई एम फॉन्ड ऑफ फिल्म्स, आई रियली एंजॉय वाचिंग, क्योंकि एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। एंड जिस तरह आप कभी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई गाना सुनते हैं, आपको फिल्म भी देखते हैं, आपको शायद अपनी डे टू डे लाइफ से डिस्कनेक्ट करने को एक थोड़ा सा टाइम मिलता है। यू गेट टू पॉन्डर, यू गेट टू रिफ्लेक्ट, सोचने को वक्त मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, या अगर मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी रहा हूँ तो उसको 2 मिनट के साइड पे रखता हूँ, मैं किसी और इंसान की ज़िंदगी देखता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे, आम तौर पे बहुत कम ऐसा होता है, अगर होता है, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, हमारी इन्वॉल्वमेंट दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कुछ नहीं होती। दे आर जस्ट पासर बायज इन आवर लाइफ, मोस्ट ऑफ देम, 90% ऑफ देम हम इग्नोर कर जाते हैं। इसलिए हम हमेशा जो है ये इस बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन और एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि यार इंसान को फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, सोसाइटी में हिस्सा लेना चाहिए, वेलफेयर में हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह की चीज़, बट येट वी डोंट फाइंड द टाइम फॉर इट। फिल्म्स आई फील इज़ अ वे ऑफ एक्चुअली बीइंग एबल टू पे अटेंशन टू प्रॉब्लम्स। अब अगर आप देखें कोई एक सोशल मैसेज का शुएब साहब की फिल्म है या कपूर एंड सन्स कोई फिल्म है, अगर कोई एक तबका है, कोई एक किस्म का इंसान है एक सोसाइटी में और उसको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है और वो हमारी भी जो है नज़र से गुजर जाती है वो बात, तो जब आप फिल्म देखते हैं आपको एक उसको कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है, एंड स्पेशली व्हेन यू सिट अलोन एंड वॉच इट, यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी थेरेप्यूटिक थिंग टू वॉच फिल्म्स, एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग। आपकी फेवरेट फिल्म? मेरी ऑल टाइम फिल्म नहीं, ये तो आपने बड़ा गलत सवाल पूछा है, इसका मैं जवाब दूंगा ही। फेवरेट फिल्म मेरी एक नहीं है। Yeah, I think there are too many favorite films. अच्छा, एक मतलब आपको कहा जाए कि आप जहाज में जा रहे हैं, आपके पास कुछ फिल्मों की चॉइस है, एक फिल्म देख सकते हैं, कौन सी देखें? 7 घंटे का सफर है, एक फिल्म देख सकते हैं। 7 घंटे के सफर में एक क्यों देखूंगा? चलो 2 देख लें। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, 4 घंटे का सफर है, इंडियन है तो 3 घंटे का। अच्छा बता दें, 1-2 बता दें। अगर कोई एक फिल्म देखने को मिले बार बार, हाय नहीं मैं इसी कंफ्यूजन में साढ़े 3 घंटे गुजर जाएंगे मेरे। फिर भी कौन सी देखूं? नहीं, एक अच्छा कोई लेटेस्ट देखी है फिल्में जो आई हैं पाकिस्तान? मैंने आते वक्त बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी थी प्लेन के ऊपर। अच्छा, लोगों ने बहुत बदतारीफें की, लेकिन मुझे इतनी को बुरी नहीं लगी। अब आप मेरा गला ना काट दीजिएगा इस बात। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फवाद खान हु इज़ अ स्टाइल आइकॉन। अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम ज़रा कुछ लाइट हार्टेड किस्म की गुफ्तगू भी कर सकें और फवाद खान से पूछेंगे कि वो एक स्टाइल आइकॉन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं। सो ऑल ऑफ यू वांटिंग टू लुक लाइक हिम, यू बेटर स्टे ट्यून्ड। अरे वाह। अच्छा, हम सफ़र के बाद मैंने तो ये देखा कि एवरी वुमन वांटेड टू बी माहिरा एंड एवरी वुमन वांटेड कि मेरा मियाँ जो हो वो फवाद खान, मतलब मेरे बाल यूं क्लिप करके यूं करके खोले। बट नोट करें आपके, नो गाय वांटेड टू बी फवाद खान। एंड वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। और हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्या कहूँ, आप देख ही लें, फवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा फवाद, आपने खाने से मना किया था लेकिन, और गाने से भी मना किया था इसलिए, लेकिन हमने कहा कि खाने से मैंने कब मना किया? हमने देखा खाना और मैं मना कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपको खाना पसंद? बहुत पसंद है। नजर नहीं आ रहा आपको क्या? नहीं। फिर तो बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि नजर नहीं आ रहा आपको। ये क्या जिमिंग विमिंग होती है बहुत सारी? नहीं होती जिमिंग आजकल, बस जिमिंग आजकल जो हो रही है वो सिर्फ पेट की जिमिंग हो रही है। अच्छा चलें, खाने के बाद में आएंगे, पहले गाने पर आ जाएं। बिल्कुल। एक गाना जी सुनाए। छूटे न छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना नहीं बोलना, बोलना नहीं बोलना। For you especially sir. तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे
चढ़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। Thank you so much. Thank you. What a soulful melody. It is, and the performance is amazing. Very nice. So do you miss this singing? I wish I was काश के मैं एक बहुत ही अच्छा सिंगर होता तो शायद मैं एक्टर ना होता। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। बस गुजारा हो जाता। अच्छा, लेकिन आप डिजायरेबल तो हैं ही, लेकिन आप स्टाइलिश भी बहुत हैं। अच्छा। और ये बताएं कि ये जो स्टाइल होता है, क्या ये इज इट कम्पिटिटिव? मतलब स्टाइल से आइकॉन्स बनते हैं? कुछ केसेस में तो एक्चुअली नहीं, काफी हद तक आई थिंक ताल्लुक है स्टाइल का आइकॉन बनने से। मिसाल के तौर पर अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं तो स्टीव मक्वीन जो है एक बहुत ही आई थिंक आला एक्टर थे, बहुत ही अमेजिंग एक्टर भी थे, बट ही वाज नोन मोर फॉर हिज पॉल न्यूमन, स्टीव मक्वीन, इवन मार्लन ब्रांडो, गो टू फ्रेंच सिनेमा, अलान डेलॉन, दीज पीपल वर स्टाइल आइकॉन्स। तो वो उसको देख के भी जो है लोग एस्पायर करते हैं, यू नो, टू बी दैट पर्सन। एंड आई थिंक इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद द कैरेक्टर्स दैट यू प्ले एज वेल। बट देन अगेन मुझे लगता है स्टाइल जो एक बड़ा एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट होता है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर, so it can change, it can vary from person to person, it should not have a trend. What is Fawwad's style? Fawwad's style is whatever a stylist tells him to wear, I swear. अच्छा, ये इसमें फवाद का कोई रोल ही नहीं है? कोई रोल ही नहीं है। नहीं, मतलब मैं ये नहीं पहनूंगा, ये नहीं करते आप? नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगा, no, I don't like this style। बाकी इतनी मेहनत करता हूँ, एक्टिंग करवा के वो गधा बना देते हैं, तो उसके बाद अब स्टाइल भी करूंगा मैं तो यहाँ है, इसको आप यूं कर रहे होते हैं, वो स्टाइलिस्ट भी दिया है फवाद। बहुत you do it very नहीं, बस well। वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बस वो पेट ताकि छुपा रहे मेरा थोड़ा सा। भाई कहाँ है मैं दिखा नहीं सकता अभी। नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि you grew up with sisters and very stylish sisters, I think। So how was that? मतलब उसमें उस वक्त आप जरा t-shirt clad, you know, jeans और। Well, I think my first introduction to good clothing, nice apparel was when was मेरी बड़ी बहन ने बेसिकली मुझे इंट्रोड्यूस किया, एंड शी काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड मी टू हाउ टू ड्रेस कैजुअली। मुझे कभी भी कपड़े पहनने की कोई खास तमीज़ नहीं थी, आज भी नहीं है। गलती से भी मैं आपको कभी अपने घर जो है इंटरव्यू के लिए ना बुलाऊं, वैसे आप आएं, बहुत यू आर ऑलवेज वेलकम। बट अगर आप मुझे पकड़ लें घर में तो फिर आप कहेंगे कि यार ये वो बंदा नहीं है। सो क्या पहनते हैं घर में? पजामे, PJs, shorts, like what's Fawwad's casual at home look? Shorts and a t-shirt. Shorts and t-shirt. तो वहाँ पे जो है ना दुनिया को खौफ होता है, ना डर होता है कि कैमरा आपको क्लिक कर रहा है। आई थिंक इट्स एक तरह से थोड़ी सी वेन बात है, बट एक्टर्स के लिए आई थिंक जरूरी हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। ये हमारे एक प्रोफेशन का हिस्सा है। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, who is another one of the greatest influences in my life when it comes to at least style and when it comes to a sense of fashion, Asim Raza. I think बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, बट उनकी उससे ज़्यादा उम्दा एक एस्थेटिक सेंस है जो कि बहुत केयरफुली मैंने ऑब्जर्व की। I picked up a lot from him. And then I think most importantly, जिनके बगैर मैं शॉपिंग करने जा ही नहीं सकता, चाहे मैं जुराबों की शॉपिंग क्यों ना कर रहा हूँ, मौज़ों की शॉपिंग क्यों ना कर रहा हूँ, is my wife. So I always need her with me because I need her approval. कभी कभार मेरा तुक्का लग जाता है, तो वो कह रही थी नहीं ये चीज अच्छी नहीं, तो नहीं अच्छी है। अच्छा, आप ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड वगैरह और फिर आप कहते हैं यार मैं जरा शॉपिंग निकला हूँ, आज मॉल आ गया हूँ, तो you send pictures to your wife on WhatsApp, यार ये वाली लूं या ये वाली लूं, ऐसा होता है? भेजता हूँ मैं यार, बट हाँ इतनी नजर अच्छी है मेरी कि मैं अगर 100 लड़की हैं तो उनमें से 3 तो मैं पहचान लूंगा कि यार ये जरा शायद सदफ को पसंद आ जाएंगी, तो इनकी तस्वीर। अच्छा, गोइंग बैक टू योर सिस्टर, क्योंकि सॉरी हमारी वो बात कट ऑफ हो गई थी, मुझे बताएं कि योर एल्डर सिस्टर taught you how to look casual and stylish, तो वो क्या था? What was the look that she taught you? I think back in that day, I think 90s की बात है, when we were growing up, you know, I was introduced to like the grunge culture because she also introduced me to music. उससे पहले मैं सिर्फ जो है मेरे पास 2 कैसेट्स हुआ करती थी घर के अंदर,
एक एल्विस प्रेस्ली की ग्रेटेस्ट हिट्स थी, और वो भी for some odd reason it was just more of an impressionable thing कि जो मैंने जाके बस उठा ली कि यार एल्विस प्रेस्ली का नाम सुना है, तो जाके उठा ली और वो सुन ली, और एक माइकल जैक्सन। उसके अलावा मुझे इतना म्यूजिक का पता नहीं था। Then in the 90s she introduced me to a lot of other bands, मतलब and I would also give credit to my cousins, U2 सुनते थे, कोई Radiohead सुनता था, कोई निर्वाणा सुनता था, तो कोई Pearl Jam सुनता था, but mostly हाँ influences वो mostly from the West, and it was the Seattle grunge scene at that time, Alice in Chains और इस तरह के बड़े बैंड्स थे जो कि वो लोग सुना करते थे, तो उसकी फिर रिफ्लेक्शन आपकी फिर क्लोथिंग में भी नजर आती थी। Some unheard of brands like an Italian brand called Pistons, which are like these favorite boots of mine, जो कि मस्जिद के बाहर से चोरी हो गए थे। मस्जिद के बाहर से? मस्जिद के बाहर से चोरी हो गए थे। मैं बड़े में तशद्दुद कर गया। आज के जिसने भी चुराए थे देखे वापस कर, वो मेरे जूते। नहीं, मस्जिद के बाहर से मैं गलत बात कर गया। मस्जिद के बाहर से नहीं हुए थे, स्विमिंग पूल के बाहर से चोरी हुए थे। तो मैंने सोचा मैं स्विमिंग पूल जा रहा था, अच्छा, मतलब मैं बड़े स्टाइल में जाऊंगा। ओके, हाँ। उतार के बड़ा कैजुअली अंदर गया एंड वापस आया। You went swimming in pistol shoes? I went to the pool. अच्छा, okay. In my casual clothing, और उसके बाद मैं स्विमिंग करके जब बाहर निकला तो मेरे पिस्टन्स गायब थे, उसके बाद बाटा की चप्पलें पहन के वापस आ गया था। अच्छा, ये ऐलान करें, उनका पता करें कि आप देखें वो फवाद खान के एक जरूरी ऐलान है, वो पता नहीं ऐलान सुनने के लायक वो रहे नहीं रहे, अल्लाह करे उनको। सुने, अगर उसके पास जिसके पास भी आपके जूते हैं, वो इस वक्त he can make some serious money। यादें जो है वाबस्ता है उससे बड़ी। अच्छा, ये आपका कोई पॉकेट स्क्वायर्स का भी मैंने सुना है कि you really like these pocket squares? I think it's a nice accessory. हाँ, it's a nice accessory and बड़ी एजुकेशन है पॉकेट स्क्वायर्स की, जो कि मैंने बाद में सीखी है और स्टाइल आइकॉन्स को देख के कि what is उसकी पहनने की तमीज क्या होती है, किस तरह करना चाहिए, what should you wear with what tie and what not. I feel it's just एक थोड़ा सा एक added flamboyance देती है आदमी को, बस। अच्छा, फैशन फोपा होते हैं हमसे बहुत, हाँ, बहुत तो आपका फैशन फोपा? मैं एक जमाने में फैशन फोपा जिसको कहा जाता है, वैसे मैं एक बात बताऊं, फैशन फोपा कुछ होता नहीं। Wear what you would like to wear. Wear what you would like to wear. And आप उसको जिस तरह कैरी करेंगे वही चीज जो है एक फैशन बन जाएगी, एक ट्रेंड बन जाएगी। मैं इस बात के हक में हूँ। मुझे लगता है कि आपके कपड़े आपको it's not your clothes that make you look sexy, it's you who makes your clothes look sexy। तो ये आपका एक पहनने का अंदाज होता है, आपका पहनने का तरीका होता है, जो आपके कपड़ों को जो है ना और जो है एक स्टाइल का एलिमेंट देता है। सो उसको आप जिस तरह मर्जी पहने, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, फाइन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सफेद जुराबें नहीं पहननी चाहिए सूट के नीचे, कुछ ऐसी चीजें हैं, बट अगर मैं अपना फैशन पॉपा देखूं तो एक जमाने में मैं बड़े टाई को जो ना अपने पॉकेट स्क्वायर का बड़ा मैच किया करता था, कलर और सब चीजें, व्हिच इज अ वेरी बिग नो नो। सो और ये कब सीखा कि नो नो है? जब खुद देख लिया, अंदाजा हुआ कि कुछ ऑफ है, कुछ गलत लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा है जैसे बारात में आया हूँ। होता है ना, बारात में सबने दुपट्टे एक रंग के पहने होते हैं, एक कलर थीम होती है, तो इसी तरह आप ऐसे लगता है हर वक्त शादी में गए हैं, जब आप एक टाई भी उसी कलर की और पॉकेट स्क्वायर भी उस कलर का। तो आई गेस फिर उसके बाद जो है थोड़ा पढ़ा इधर उधर, क्योंकि मैगजीन उठा के पढ़ लेते हैं, उस पर टिप्स होती हैं। बड़े और भी एजुकेटेड लोग हैं दुनिया में जिनको पता है तमीज से ज्यादा। उन्होंने कहा कि यार यू शुड ट्राई टू कीप इट एज ऑफ फ्रॉम द टाई एज पॉसिबल। अच्छा, हम सफर के बाद मैंने तो ये देखा कि एवरी वुमन वांटेड टू बी माहिरा एंड एवरी वुमन वांटेड कि मेरा मियां जो हो वो फवाद खान, मतलब मेरे बाल यूं क्लिप करके यूं करके खोले। बट नोट करें आपके, नो गाय वांटेड टू बी फवाद खान। नो, आई एम सेइंग एवरी गाय वांटेड टू बी फवाद। नो, यू सेड एवरी वुमन वांटेड अ हस्बैंड। नहीं, एवरी गाय आल्सो, ऐसी बात नहीं। एवरी हस्बैंड वांटेड टू किल फवाद खान। बट नो, बट सरमद डिड अ टेरिफिक जॉब इन मेकिंग हस्बैंड्स लुक इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक, व्हिच आई नो फॉर अ फैक्ट वो नहीं होता। तो ये जो रोमांस मैरिज में डालने का एक सरमद का एक एफर्ट था, वो दिखा और आपने उसको बहुत अच्छा कैरी किया। लेकिन what's your relationship like with Mahira, like on screen, off screen? हमारी अच्छी रैपो है, एक we've got a very good camaraderie, I think. Equation है, कम से कम मैं तो समझता हूँ, पता नहीं माहिरा भी ये समझती है कि नहीं समझती, but I feel very comfortable around her and we've got a good friendly relationship। सनम बलोच के साथ आपने उनके साथ भी है, मैंने सनम बलोच भी, बल्कि सनम बलोच का मैं काम बहुत एडमायर करता हूँ। I feel that she should act more, वो एक्ट करती नहीं है, she doesn't act any further। Similar is the case with, I feel के ईमान ने जो है शुरू में थोड़ा काम किया, उसके बाद छोड़ ही दिया। So a lot of these actors जिनके साथ मैंने काम किया, I feel are very talented individuals।
जिनमें से कुछ ने काम छोड़ दिया. सनम सईद is another example. I think she's a terrific actor. Did you like Zaroon better? I felt that Zaroon had, मुझे लगता है Zaroon में multiple shades थे. So I guess I liked that character better. इतना करख्त आदमी नहीं था, and he knew how to enjoy life as well. And he had opinions. और वो opinions वक्त सा बदल भी गया. So वो जिसमें आग की बात करता था, उसमें वो आग था. ये बात नहीं है कि हमसफर में आग नहीं था. वो शुरू में जरा brain wash था, and अक्लमंद हो जाता है. But there were more shades to Zaroon's character than there were to Asha's. You found that interesting. Okay. Relationship with Karan, because you know, ये बहुत ज़ाहिर, it's very obvious also, you know, that he's very fond of you. He really admires your work, you know, and he's talking very highly of you. अब आपने एक award साथ में host किया. Films coming together. What's your relationship with him as a director, as a friend? I think he's a wonderful guy. Very, इसको कहते हैं ना, cultured, knowing what to say and where to say it. एक तमीज है, तमद्दुन है जिंदगी में कि मैं किसी महफिल में बैठा हूँ तो मुझे क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए, एंड सही बात पे लोगों का साथ देना. और I think he's a wonderful person to hang around, and there's a lot to learn. अच्छा, कपूर एंड सन्स की रिलीज के बाद ऐसा लगा कि फवाद खान has now officially arrived. मतलब if I get angry, ज़्यादा मेरी आंख में डेले फट जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं होता. I get a glare, I give a glare or something, अगर मैं बहुत offend हो गया. What's the basic, I mean, it's not any basic difference, but what's different, really? एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, मतलब लोग होते हैं और दुनिया के हर कोने में लोग एक जैसे ही होते हैं. फर्क नहीं होता. किसको ज्यादा उबूर है अपने फन पर, अपने काम पर, वो आई एम इन नो पोजीशन टू से दैट. मुझे हमेशा ये लगता है कि क्योंकि मैं, और ये मैं बात बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, नॉट विद मॉडेस्टी, बट मुझे लगता है कि बिकॉज मैं रिएक्शन की बात करता हूँ व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव एक्चुअली वर्क विद ऑल दीस पीपल, इंडियन और पाकिस्तानी. तो एक्टिंग तो उधर की उधर ही होती है. इट्स बेसिकली आई थिंक मैनरिज्म या थोड़ा सा जो है लहजा बदल जाता है. जिस तरह अगर आप लाहौर से मुल्तान जाएं तो पंजाबी में इतना फर्क आया था, वो सराइकी बन जाती है, फिर सिंधी हो जाती है, फिर कराची में आए तो उर्दू हो जाती है. सो आई थिंक लैंग्वेज में चेंज, बट द पीपल, या वो उनके जज्बात क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, घर में कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं. अच्छा, कपूर एंड सन्स की रिलीज के बाद ऐसा लगा कि फवाद खान has now officially arrived, and he's not just a pretty face, he's not just a good-looking man, he's got the acting skills. What will happen with Ae Dil Hai Mushkil? Ae Dil Hai Mushkil is just a, अब मैं क्या बोलूं, मैं मेरे प्रोड्यूसर्स ना मेरे गले पड़ जाएंगे अगर वहाँ पे ज्यादा डिटेल्स दे दिया. नहीं, मतलब क्या होगा उसमें? आपको लगा है कि आप एक्टिंग वाइज चैलेंज हुए हैं काफी? Was it a difficult role? अनुष्का शर्मा, I think ये पोस्ट रिलीज ज्यादा रेलेवेंस रखेगा ये सवाल कि काम करना मुश्किल था, बट आई थिंक बिकॉज मेरा इतना ज्यादा काम नहीं है फिल्म के अंदर, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. सो आई थिंक I've been along for the ride, and मुझे एक और मौका मिला टू सी Karan in a different avatar altogether, एक अलग रूप में, क्योंकि मैंने उनसे उनके साथ एज ए प्रोड्यूसर काम किया हुआ है, दोस्ती है, बट एज ए डायरेक्टर काम नहीं किया हुआ था. डायरेक्टर काम किया है, एंड इट्स बीन अ जॉय राइड, इट्स बीन अ वेरी फन एक्सपीरियंस. सो मैं जब गया वहाँ पे तो मैं बस सबसे ज्यादा लेजी वर्क करता सेट पे, बस हाथ बांध के जो है बैठा रहता था, इंतजार करता था, उसके बाद अपना शॉट देता था, आ जाता था. क्या करते हैं सेट पे जब लाइन नहीं हो रही होती या सीन नहीं रिकॉर्ड हो रहा था? व्हाट डू यू डू? जो भी एक्टर फारिग होता है उसका गपशप शुरू हो जाती है, जो भी को फारिग होता है उसका बैठे होते हैं. अगर मैं शॉट पे तो ये लोग गपशप कर रहे होते हैं, मैं फारिग होता हूँ, हम गपशप कर रहे होते हैं. बट आई थिंक ट्रेंड ये होता है. और यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल जब मैंने आसिम की फिल्म की थी, उसमें कैमियो मैंने किया था आसिम की फिल्म में, तो शूट खत्म हो गई थी, उसके बावजूद जो है हम जो है बैठे हुए थे, बस बैठे हुए गपशप मार रहे. आई थिंक दैट्स द फन ऑफ वर्किंग, यू शुड एंजॉय इट. ये मैकेनिकल होता है, क्लिनिकल नहीं होना चाहिए कि अब आप शूट खत्म हुई तो आप झट से जो आपने स्प्रिंट मारी है, आप बिस्तर के साथ घुस गए और कह रहे कि नहीं अब मुझे को तंग ना करे, अब मैं अब सेट से आजाद हूँ, अब मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता. इट्स अ फैमिली, इट्स you're working together, you should get to know each other more. Fawad Khan, the introvert that he was, has that still is actually. This is just an act that I'm putting up. You're also acting when the camera is not rolling.
that's the problem with being an actor. नहीं मजाक कर रहा हूँ, बताइए. नहीं, but is क्या what happened, क्या has, because देखिए ना लाइफ चेंज हो रही है, आपका एक सोशल सर्कल चेंज हो रहा है, you know, and you know PR is part of the game. You know, you have to appear pleasant, you have to make the small talk, you have to make the small jokes, you have to laugh at things that aren't really funny. And you know, this is all part and parcel of now the work that you or I, even for that matter, do. So is it difficult for Fawad, the person? No, it's not been, मतलब it can get frustrating at times, but ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये कल की बात भी है. जब कोई एक ये कल की बात भी है, जब लगता था कि यार कोई चीज में इतना मजा नहीं आ रहा, तो कहना मुश्किल होता है. अब ऑब्वियसली आप किसी को कह नहीं सकते यार कि भाई तुझे तेरा काम नहीं आता, मुझे ही आता है. It's very silly to say that. तो इसलिए I always शायद शुरू में अपना ओपिनियन इतना रिजर्व नहीं करता था, बाद में अपना ओपिनियन रिजर्व करना शुरू कर दिया, बिकॉज उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. I think right now I'm just being socially educated. जितना एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि आज की यूथ या कल की यूथ जब भी थी, सबको ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहिए. at some point in time they should travel the world. दुनिया घूमनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हर कोने में जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आई थिंक उससे इंसान कल्चर होता है. तो मुझे बीइंग एन एक्टर, आई थिंक हमें एक हम सबको, हमारी पूरी फ्रेटर्निटी को एक एडवांटेज होता है. आप वो काम करते हैं जिसका आपको शौक भी होता है, और उस शौक के साथ साथ आप यू गेट टू एक्सपीरियंस अनदर साइड एज वेल. आपको मुख्तलिफ ममालिक में जाके, शहरों में जाके, लोगों से मिलके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. सो इट्स, आई थिंक दैट वे, आई थिंक एक्टिंग इज अ वेरी एजुकेटिंग मीडियम. इट्स अ वेरी एजुकेटिंग मीडियम. What does Fawad do when he's angry? I start breaking stuff. डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं चाहिए आपको. मजाक कर रहा हूँ. I really don't get angry anymore. मतलब if I get angry, ज़्यादा तो मेरी आँख में डेले फट जाते हैं, बस, और कुछ भी नहीं होता. I get a glare, I give a glare or something, अगर मैं बहुत offend हो गया. And I think for me that is a very big thing to do. But पहले जैसा गुस्सा नहीं है मेरा गुस्सा बहुत ठंडा हो गया. What makes you laugh? What makes me laugh? Everything. Really? Other than my bloopers? No, I think everything. सना ने मुझसे की, है ना? हाँ, देखो इसको इतना नहीं पता. अच्छा, फिर what else? नहीं, आपको इतना पता नहीं है. अब बात सिर्फ ये है कि हमारा काम इतना बड़ा नहीं है जो आपको इसलिए नहीं पता. नहीं, मुझे पता है. आप खुद बहुत बड़े हैं. आप खुद बहुत बड़े. नहीं, not at all. नहीं, आप खुद बहुत बड़े. बिल्कुल भी नहीं बड़ा मैं. प्लीज इस तरह की बात ना करें. अच्छा, ये जो आपको बार-बार कंपेयर किया जा रहा है ना, एक तो ये एक मीडिया बड़ा क्रूअल होता है, और I mean I'm part of it, but मैं मतलब आपको वो आज आपको हिट भी कर देंगे, आपको फ्लॉप भी कर देंगे, आपकी दोस्तियां भी बना देंगे, आपकी दुश्मनियां भी निकाल लेंगे. तो आपका जो एक कांस्टेंट कंपैरिजन हो रहा है, एक तरफ अली जफर से, दूसरा शाहरुख खान से. अरे कि एक जो आपकी एकदम से जो एंट्री है और जो फेम के चार्ट्स पे आप टॉप कर रहे हैं, और एकदम से इट्स ऑल अबाउट फवाद खान. पहले it was all about award show, or all about Shah Rukh Khan, and this time, I mean, I haven't seen the whole awards, but whatever I've seen, and I've seen other people talk about you. I've seen the press conferences, and because you were the host, I can understand a little bit significantly आपके बारे में बात हुई हो. लेकिन हाँ, एक तरफ आपको शाहरुख खान से कंपेयर किया जाता है, कम से कम ये जो आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, माशाल्लाह. दूसरी तरफ आपको ये कहा जाता है, अच्छा वो अली जफर भी आए थे, लेकिन फवाद खान जरा आगे निकल गए. और ये मैं नहीं कह रही, ये मतलब मीडिया कह रहा है. मैं आपको अभी मतलब आपको मैं आर्टिकल्स निकाल के दिखा देती हूँ. एंड I also asked Ali this, और and Ali also just said, I don't know why they would say that, because मैंने 6 फिल्में की हैं, अभी वो शुरुआत है उनकी. I hope कि और भी करें वो, और मुझसे भी ज्यादा करें. And he snubbed it. But मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि ये मीडिया है या ये constant comparison is a given? मैं इस बात पे स्पेकुलेट कर नहीं सकता. पहली बात तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बोल है मेरे लिए फिलहाल. शाहरुख खान जो है इज एज बिग एज माइकल जैक्सन. इतना बड़ा कंपैरिजन, इतनी महान हस्ती है. आई मीन दैट ही इज अडोर्ड बाय बिलियंस ऑफ पीपल एक्चुअली. उनकी पहचान जो है पूरी दुनिया में है. उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत एक तवील अरसा गुजारा है अपने करियर में, और he's got too big a body of work behind him. मेरे पीछे इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है भी नहीं.
मतलब मैं तो अपने आप को अली के साथ भी कंपेयर नहीं करता. I think I've said it myself before as well. I'm a fan of him. And I don't really care for such a comparison. Because मतलब ठीक है, इस तरह का कंपैरिजन किया जाए, आपको इतनी इज्जत मिल रही हो, ये बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन अगर यहीं पे जो है ये कंपैरिजन कर दिया जाएगा तो फिर तो सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, फिर तो जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने की जिंदगी. I feel for me there's a very long journey ahead. These men have established themselves as stars. I have yet to establish myself. ओफ अल्लाह मियां, इतनी मॉडेस्टी. अभी आपकी जो लड़कियां फैन हैं, वो जो इंडिया में हैं और जो पाकिस्तान में हैं, और होपफुली सब देखेंगे ये प्रोग्राम, तो इंडियन फैंस ज्यादा ओपन हो गए हैं. तो ये स्ट्रेटजी है, हाँ? फैंस का सर्कल बढ़ाने की स्ट्रेटजी. वाह, कितना हम्बल इंसान. नहीं अच्छा, यहाँ पर भी आप पाकिस्तान में तो आप इतना नहीं, मतलब आई डोंट नो कि किस तरह का आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन कोई क्रेजी फैन स्टोरी सुनाए. Nothing. Sir, I don't have any crazy fan stories. I don't. मैं अभी आपके कदमों में बैठी थी, यही सुना देते. Hi. I got down on my knees for you. नहीं, but you're not a fan. मतलब आप No, I सिर्फ am. इस्तकबाल कर रही हैं. I am a fan. You're making me feel comfortable. No, I am a fan. You are a fan. I am a fan. Then this was the number one on the charts. I for now, forever, अब से लेके आगे तक कोई भी मुझसे पूछेगा सबसे crazy fan incident बताएं. Because सना बच्चा जो है वो जमीन पे बैठ गई थी. बिल्कुल. नीज पे. नीज पे बैठ गई. हाँ, अब मेरे शुक्र है वो रिंग नहीं निकाली, क्योंकि अब तो मैरिड हैं, तो अब मैं भी मैरिड हूँ. सॉरी, अब गलत टाइम. सुन रहे हैं आप? गलत टाइम पे गलत बात नहीं करूंगी. मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैं, अगर मेरी बीवी मुझसे नाराज होती है, उसके पैर पड़ जाता हूं. मैं कहता हूं क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ के चलेगी तो मुझे उसके बाद कोई नहीं मिलने वाला. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मुझे एक दिन से ज्यादा कोई नहीं बर्दाश्त करेगा. You've managed to, mashallah, again, you know, and और क्योंकि हमारे बहुत सारे जो मतलब, and I have actually, you know, idolized couples who have had, you know, really great careers, you know, great kind of celebrity statuses, whatever, and they've all also maintained their marriage. Recent past में we've seen some marriages break, and you know, they've also broken my heart. What is the secret recipe? There is no recipe. There is no recipe. I think मैं ये बात नहीं कहूँगा, मैं तकदीर इंसान अपनी खुद बनाता है, और इसी तरह मुझे लगता है कपल्स भी, जो जोड़ियाँ होती हैं वो भी अपनी तकदीरें खुद बनाती हैं. It's all about understanding one another and nothing else. कोशिश करें कि आप कम से कम झूठ बोलें एक दूसरे से. और मैं कोशिश इसलिए कहता हूँ बिकॉज कोई बैठा अगर ये बात सुन रहा होगा कहेगा हाँ, झूठा सारा. तो वो बहुत बड़ा झूठा खोलता है. आप कोशिश करें कि आप एक दूसरे से कम चीजें छुपाएं. You should be open about everything in your life, because जब चीजें छुपी भी होती हैं उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कभी जो है, या हम सब एक दूसरे छोटे मोटे झूठ बोल जाते हैं, अब मैंने भी बोले हैं, बट कोशिश ये रहती है कि उसकी वजह से हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बढ़ जाए. एंड दैट आई गेस इज व्हाट हैज बीन स्टिकिंग अस टुगेदर फॉर द लॉन्गेस्ट. एंड मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैं, अगर मेरी बीवी मुझसे नाराज होती है, उसके पैर पड़ जाता हूं. मैं कहता हूं क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ के चलेगी तो मुझे उसके बाद कोई नहीं मिलने वाली. I know that for a fact, क्योंकि मुझे एक दिन से ज्यादा कोई नहीं बर्दाश्त करेगा. क्यों फवाद को क्यों नहीं बर्दाश्त किया जा सकता? आपने फवाद को घर में नहीं देखा ना, टी शर्ट और शॉर्ट्स में. घर पे कैसा होता है मुझे बताएं ना. अच्छा ठीक है, अब ये स्टार्टस बहुत हो गया, आप बहुत स्टाइलिश है. मैं बता रहा हूँ आपको, आपने घर में फवाद की टी शर्ट और शॉर्ट्स में नहीं देखा ना. नहीं, टी शर्ट और शॉर्ट्स में तो कोई मसला नहीं है. टी शर्ट और शॉर्ट्स के साथ जो एटीट्यूड आता है वो भी आपने नहीं. अच्छा क्या होता है वो एटीट्यूड? मैंने सुना है वैसे घर आके आप सो जाते हैं 2-2 दिन. You sleep it off. I sleep it off, और मुझे बहुत सुनने को मिलती है अपने बेटे से और अपनी बीवी दोनों से. अब आ गए हो तो सो गए हो. हाँ, अब आ गए. बट उनको ये बात समझ नहीं आती कि मुझे घर में इतना सुकून मिलता है कि वो सुकून की नींद मुझे सिर्फ घर में मिल सकती है. तो क्या करते हैं? लाइक डू यू टेक योर फेवरेट पिलो और समथिंग, या आपको लगता है जैसे अब तो बस घर जाके ही सोऊंगा, अभी जाग लेता हूँ और यू नो मतलब घर जाके रेस्ट करूंगा टाइप, या और डू यू हैव लाइक नाइस? आई बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो है क्योंकि ट्रैवलिंग थोड़ी सी बढ़ चुकी हुई है, अब थोड़ी सी नफरत होनी शुरू हो गई है ट्रैवलिंग से, फ्रॉम द जर्नी इटसेल्फ. जगहों पे जाने की वो कोई टेंशन नहीं. मतलब जहाज में बैठना और एक सूटकेस में पैक करना अपने आप को. सूटकेस में आगे सारी जिंदगी एक सूटकेस में गुजारने रहे तो फिर वो चीज आपको, फिर आपकी नींद जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है. When you are back at home, you're the king of your jungle. And वो एक मुहावरा है ना, घोड़ा सही अपने अस्तबल में ही सोता है, तो इस घोड़े का भी यही हिसाब है. अच्छा, तो ये बताएं कि now we've talked about your wife, we've talked about your child. What next for Fawad in his personal life? क्या पूछा आप? कुछ नहीं कि मैं कोई अफेयर चलाने लगा हूँ क्या? ओहो,
नहीं मतलब पर्सनल लाइफ पे क्या होगा? नहीं पर्सनल लाइफ में अच्छा मैं ज्यादा वक्त अब जो है वो क्योंकि मेरी फिल्में हैं तो शायद मैं ज्यादा वक्त भारत में गुजारूं, इंडिया में गुजारूं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इट विल बी इन एंड आउट फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट्स प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ पे आई थिंक नो बट व्हाट इज दैट, हाउ इज दैट गोइंग टू हैम्पर योर पर्सनल लाइफ? नहीं चले, मैं अब एक खबर है जो कि has been making rounds which is true. Say it. Yeah, so that is we have a inshallah we'll have a new addition in our family. Inshallah. So we're expecting our second child. Mashallah. So that is the update on the personal life. Other than that, जब तीसरी की बारी आएगी तो आपको वो बता देंगे। जी? जब तीसरी की बारी आएगी तो फिर आपको वो बता देंगे। इंशाल्लाह। नहीं आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि आपके इतने फैंस हैं वो जानना चाहते हैं अब इनकी क्या हो रहा है जिंदगी में, और ये काफी दिनों से शादी सी है, मेरी जिंदगी में कुछ होता नहीं है वाकई में, सीधे काम और फिर वापस घर। अच्छा फवाद, मेरा ख्याल है अब जो है ना आपके ऊपर जरा सीधे जरा रैपिड फायर टाइप सवाल हो जाए, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है, जरा बताएं। जरा ब्रेस योरसेल्फ। हाँ, जरा मुश्किल सवाल करने लगी। Is there something called an Indian lobby in India? I've not come across it. आपको क्योंकि मैं ये वसूख से और बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बहुत बड़े स्टार्स जो इंडिया में गए हैं और जो जा भी रहे हैं और एक्ट्रेसेस भी, वो कहते हैं कि मतलब आपको कोई नंबर 1 नहीं बनने देगा। देखिए ये बड़ा एक बताऊं एक ट्रिकी सा सवाल है। आपको देंगे एक साइड हीरो टाइप बना देंगे, आपको 1-2 फिल्में भी दे देंगे, लेकिन आपको बड़ा स्टार नहीं बनने देंगे। अगर ऐसा है तो उसकी एक बहुत आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह ये है, इंडिया ने आपका टेलीविजन अब देखना शुरू किया। सिमिलरली आप भी अगर अब इंडिया की फिल्में अब देखना शुरू कर रहे होते और वहां से अगर स्टार्स आके यहाँ पे काम कर रहे होते, आप भी उनको इतना ना पहचानते जितना कि वो आपको पहचानते। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग अगर देखा जाए। टेलीविजन की हमारी माशाल्लाह से अब बिकॉज नाउ इट इज एयरिंग देयर, तो अब लोगों को देखने को मिल रहा है, अब लोगों को पहचान होनी शुरू हो रही है स्टार्स की। उस जमाने में शायद स्टार्स थे बट बीच में थोड़ा सा वक्त आया था ना, एक आई थिंक देयर वाज अ डिप, एक थोड़ा सा डिमाइज ऑफ सिनेमा भी था, म्यूजिक भी बहुत लोकलाइज हो गया हुआ था, इट वाज नॉट स्प्रेडिंग अराउंड। कोक स्टूडियो आया, वरना पहले जमाने में जो है नूरजहां थी, नुसरत अली खान साहब थे, हमारे बहुत बड़े जो है क्लासिकल सिंगर्स थे जिनको वहाँ पे मकबूलियत मिली थी। सलमा आगा जी थी, जेबा बख्तियार ने भी वहाँ पे जाके काम किया। बट फिर उसके बाद बिकॉज हमारे रिलेशनशिप्स जो है थोड़े से ऑन द रॉकी टर्फ रहे हैं, तो दैट इज व्हाई सून एज द बोट रॉक्स हमारा एकदम से कनेक्शन टूट जाता है। इस दफा जिस तरह का कनेक्शन बना है उस पर लोगों को अब देखने को मिल रहा है। अब आप इमेजिन करें कि एक ऐसी ऑडियंस इतने अरसे बाद आपके स्टार्स देख रही है जिनका उनको पता नहीं है और उनके ऑलरेडी उनके पास एस्टैब्लिश स्टार्स हैं, तो आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, वो भी पैसा लगा रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान में लोग ड्रामों पे पैसे लगाते हैं या फिल्मों पे पैसे लगाते हैं, हर किसी को चांस तो नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज आपने पैसा वसूल भी करना होता है और लोग ये समझते हैं, दिस इज पॉपुलर बिलीफ व्हिच आई कुड आल्सो बी अगेंस्ट एज वेल, कि रिस्क लेना चाहिए कभी कभार, जस्ट गेट अ न्यू स्टार एंड जस्ट गिव हिम अ कंप्लीट न्यू लॉन्च। बट बिकॉज उनकी हिस्ट्री है या उनकी एबिलिटीज या किसी चीज का पता नहीं होता, तो इन्वेस्टर खुद सोच रहा होता है कि यार इस पे मैं 5 लगाऊं या 10 लगाऊं या 2 रुपए लगाऊं, मिसाल के तौर पर। तो यही हाल है अभी फिलहाल पाकिस्तानी एक्टर्स का वहां पर। आई थिंक विद टाइम जो है ऑब्वियस बात है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस। सो ये जो फर्स्ट सेकंड ये वाली जो चीज है, it's got less to do with lobbying, at least for me for now, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहा है, because मुझे कहीं से कोई नेगेटिव वाइब नहीं मिली। अगर कोई इंटरनल सेंस ऑफ कंपटीशन होगा तो वो एक अलग बात है, बट there's always been there's been a great deal of warmth, a great deal of acceptance। काम की क्रेडिबिलिटी पे, उसकी वैल्यू पे ही काम मिलता है। तो बात, लेकिन हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ये आई मीन दुख भी है मुझे, और टेलीविजन जाहिर है कि बहुत बड़ा मीडियम है हमारे यहाँ इस वक्त, और हमारे ड्रामे जितने पॉपुलर हो रहे हैं और वो सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन एक साथ साथ एक पॉलिटिकल साइड ऑफ द गेम है। मतलब रमजान ट्रांसमिशंस में एक्टर्स का आना, मतलब ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा अब एक ट्रेंड बन गई हैं। मतलब डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस? My opinion is that it's not necessary to always have an opinion.
to always have a? To always have an opinion. Sometimes the opinion matters and counts, and sometimes it may not. I'm not aware. मैं सबकी सिचुएशन के बारे में का मुझे नहीं पता किसने क्या बात की है, बट क्योंकि मेरे इतनी कुछ जिंदगी में ओपिनियंस है नहीं, तो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकता. Are you politically savvy? I'm actually very politically. If that means that if I'm politically, I'm very disconnected. I'm politically illiterate. I do not know anything about politics, and I don't want to know anything about politics. Okay, he doesn't want to know anything about politics, but we want to know everything that is about Fawad Khan. So we're going to take one more opportunity after this break. So stay tuned. फवाद, अब मुझे बताएं कि एक औरत में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? I think 3 खूबियां for me. एक तो girl should smell nice. What adds to a beauty and elegance in a woman? खूबसूरती में इजाफा जो कि हाथ और पैर करते हैं. बहुत खूबसूरत हाथ. 0 on 10 से कितना देंगे? And welcome back to Starry Nights. और आप मुलाकात कर रहे हैं आज स्पेशल ईद ट्रीट है सबके लिए फवाद खान. थैंक यू, आप हमारे लिए वक्त निकाला इस अहम दिन पर. और आई थिंक सबकी ईदी वसूल हो गई है कि उन्होंने फवाद खान को आज देख लिया है. मेरी ईदी वसूल नहीं हुई. हाँ? क्या हो गई है? हो गई. एक ईदी देते हैं. ईदी देते हैं. देते हैं. देनी पड़ती है. हाँ. नहीं देंगे तो अगली ईद नहीं आएगी. मेरी का है. मेरी का मेरा बटवा मेरे पास है. अच्छा. बट इसके बाद हसान के पास होगा बटवा. हसान के अच्छा, पास. ये हसान के बारे में कुछ बताएं. हसान के बारे में क्या बताऊं? हसान मेरे बहुत पुराने और बहुत करीब दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, और वो टीम फवाद खान के सारे कत्ता धरता है. I always refer to him as my second mother. बहुत ममता है उनके दिल में मेरे लिए, और बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत नजर रखते हैं मुझ पे, कड़ी नजर रखते हैं. हाँ, काफी. और घड़ी पे भी. हाँ. घड़ी पे भी और घड़ी पे भी. अच्छा फवाद, अब मुझे बताएं कि एक औरत में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? मतलब आई नो कि यू आर मैरिड एंड एवरीथिंग, बट एक औरत में वैसे भी, मतलब एक रोमांटिक सेंस के अलावा भी औरत को देखा जा सकता है, तो क्या अपील करता है एक औरत के? मेरी वैसी बीवी की मुझ पे काफी पक्की लगाम है, तो मुझे वैसी लड़कियां बड़ी पसंद है. नहीं, लेकिन आप नोट करते हैं ना कुछ छोटी छोटी चीजें. अच्छा, यू नो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट अ गर्ल, यू नो कि उसके अंदर दिमाग हो, उसके अंदर. I think 3 खूबियां for me. एक तो girl should smell nice. दूसरी एक ऐसी चीज़ जो मैं बताने चाह रहा हूँ, जिससे मैं चाहता नहीं हूँ कि ख़वातीन मुझसे इतनी मोहतात हो जाएं कि वो समझें कि यार ये तो हमारे हाथ पैर ही देख रहा है. बट आई फील what adds to a beauty and elegance in a woman, खूबसूरती में इजाफा जो कि हाथ और पैर करते हैं. बहुत खूबसूरत हाथ. 0 on 10 से कितना देंगे? अरे आपको मैं 20 on 10 देता हूँ. ओह, थैंक यू. मेरी उर्दू भी अच्छी है, हाथ पैर भी अच्छा. और उर्दू का एक तरह है शायद. नहीं, आपने कहा था पहले कि उर्दू बोलनी है. खुशबू आनी चाहिए. There should be like, there should be nice scent. अच्छा, कौन सा फेवरेट परफ्यूम है औरतों? सब खरीदेंगे आज जाकर. एली साहब. ओके. अच्छा, चले, हाथ पैर भी हो गए, खुशबू हो गई. तीसरी चीज जो है, आई थिंक there should be something to, एक conversation होनी चाहिए. कोई इतना फलसफा होना जरूरी नहीं है. हाँ. लेकिन you should be able to make a genuine conversation. अगर genuine conversation हो जाए तो I think there's nothing more attractive than, and I feel that for women as well. ख़वातीन भी इस मसले कि मर्द हज़रात में जो है substance when it comes to conversation above all other things. Otherwise फिर वो एक crush होता है, वो एक दिन में 2 दिन में उतर जाता है. अच्छा, गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट होना चाहिए, खुशबू और हाथ पैर खूबसूरत होने चाहिए. ओके, साफ सुथरे मतलब. ठीक है. अच्छा, और अगर कोई आपसे पूछे कि आपने अपनी वाइफ की सबसे पहली चीज क्या नोट की? सबसे पहली चीज जो आपको अपील की? बड़ा फिल्मी किस्म का सीन था. I just saw her and I fell in love. Love at first sight. It was love at first sight. Are you a romantic? I believe so. I believe so. I think I'm a romantic person. Okay. अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको एक लड़की को प्रपोज करना, तो आइडियल सेटिंग क्या हो? आइडियल सेटिंग, पहली बात तो है कि उसके फैमिली के, उसके खानदान के मर्द हजरात तो बिल्कुल ही वहां पे ना हो, और अम्मा ना ही हो तो बेहतर है. I think it should be a very personal moment, but it could happen anywhere. I think it could happen anywhere.
ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं समझता कि ये जरूरी है कि you need to go down on one knee or something for that. रोमांस का इजहार करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी को सिर्फ 2 लफ्जों में भी कहा जा सकता है, 3 लफ्जों में भी कहा जा सकता है, बट आई कांटेक्ट बड़ा जरूरी है, एंड आई थिंक दैट इज वेयर ऑल द that's where the romance is. आंखों में आंखें डाल के देख के आपको पता लग जाता है कि इंसान आपको कितना पसंद करता है, कितना पसंद करता है। ओके, अच्छा लड़कियां, अब आपकी लड़कियां फैंस हैं बहुत सारी, अब ये तो इट्स अ गिवन। अच्छा, मतलब मैंने कुछ चीजें विटनेस की हैं, यूट्यूब वीडियोस और ये सारी चीजें, तो मतलब चीखें पड़ रही हैं ना, फवाद इधर देखें टाइप। एक वो वाली होती है और एक होती है यू नो कि कोई आपको यूं करके देख रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा देख रही है, चेकआउट कर रही है टाइप, लेकिन जरा खामोश है। शी नोज आई एम फवाद खान, लेकिन अपील क्या करेगा ज्यादा, दैट स्क्रीमिंग और दैट क्वाइट लुक? more than anything else, I think approachability. आप आराम से बैठ के without any नखरा या over expression, अगर आप बैठ के आराम से बात ही कर लें, वो सारी गेम उसमें। I'll be very honest. मुझे नहीं लगता कि मतलब flattery तो सबको पसंद है, दिल सबका खुश होता है, but I think अगर आप if you talk about romance or you wanting to get someone's attention, for me to get my attention, I think it would be कि आप बस यार मुझे एक इंसान को बच्चा समझो और you know and not talk about what's going on in the professional life and whatnot. You can talk about those things, but later on in the conversation. आपकी रिलेशनशिप कैसी है आपके पेरेंट्स के साथ? बहुत मार पड़ती है, बहुत झाड़ पड़ती है। अब शायद थोड़ी सी इज्जत आ गई उनकी दिल में मेरे लिए। Are you a mama's boy or not? Mama's boy. I'd say I'm a mama's boy. Yeah. You are? Yeah. Okay. What do you talk about with your father? क्या बातें होती हैं? मतलब आजकल क्या करो, बरखुरदार कितनी फिल्में साइन करके आए हो इंडिया में, ऐसी चीजें होती हैं? नहीं, वालिद साहब के साथ इंटरेक्शन बड़ा लिमिटेड हमेशा से रहा। बड़ा एक उसको कहते हैं ना, एक उनका बड़ा डिसिप्लिनरी किस्म का कमांड था, और चूंकि मैं एक इकलौता लड़का था फैमिली में, तो और ज्यादा जो सख्ती थी और हमेशा रही है। तो आई थिंक अब शायद दिल में थोड़ी नरमी आ गई हुई है, बट हाँ, फिल्मों पे या किसी चीज पे कभी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। कभी आपकी फिल्म जाके देख के उन्होंने कहा हो बेटा इसमें तुमने बहुत अच्छा काम किया, या ये तुम्हारा ड्रामा बहुत अच्छा है? I think they're happy to know where I am, but वैसे ही मैं, हर इंसान का अपना एक टेम्परामेंट होता है, तो काम मेरा जरूर देखा होगा। और आई थिंक पेरेंट्स की सबसे मजेदार बात ये होती है कि, और एटलीस्ट शायद हमारे जनरेशन ऑफ पेरेंट्स में, they're not that over expressive about, because like I said ना, ये एक बड़ा एक चेन ऑफ कमांड और इस तरह की चीज की एक हायरार्की होती थी, तो उसके अंदर जो है the appreciation is very silent, और वो appreciation जो है एक्शन में ज्यादा नजर आती है rather than actually a verbal compliment, because and I think उस चीज की वजह से शायद मैं blessed भी इसलिए हूं, because अगर घर वाले ही जो है मुझे मेरी तारीफें करना शुरू कर देते तो मैं फन्ने खान बन चुका होता अब तक, तो मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर। बीवी को अच्छी दोस्त होना चाहिए कि अच्छी बीवी होना चाहिए? दोस्त। आपकी अच्छी दोस्त? बहुत अच्छी दोस्त। माशाल्लाह। ओके, आप खाना बनाते हैं? थोड़ा बहुत पका लेता हूँ। अच्छा, अगर हम कुछ कहते हैं आपको कि आप हमारे लिए कुछ पकाएं, तो आप क्या पकाते हैं? मैं कुछ भी बना सकता था, लेकिन चूंकि आपने किचन का सेट यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि हसन ने हमें करने नहीं दिया। बस ये लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं कहूँ कि बाद मुझे आपके हाथ से कुछ खाना, तो आप मेरे लिए क्या बनाएं? वैसे तो आप बनाएंगे नहीं और बुलाएंगे नहीं, लेकिन चले अगर आ गई तो। अगर बहुत ही मैं कोशिश कर रहा हुआ तो शायद थाई फूड खिला सकता हूँ। थाई फूड? ओह वेरी गुड। अच्छा, और खाने में क्या पसंद? खाने में क्या पसंद है? सब कुछ पसंद है, मैं तो कुछ भी एडिबल हो मैं खा सकता हूँ। फेवरेट सब्जी? करेले। कड़वा करेला, ऊपर से नीम चारा? हाँ। अच्छा, करेले कीमा टाइप या करेले ऑन देयर ओन? करेले ऑन देयर ओन भी खा सकता हूँ। अच्छा, मीट और चिकन? और एक और डिश है जो कि बड़ी शौक से खाता था मैं, मेरे मामू के घर बना करती थी, दो प्याजा। ओके, कीमा दो प्याजा टाइप? कीमा दो प्याजा नहीं, करेला दो प्याजा। करेला दो प्याजा भी नहीं होता, बेसिकली दो प्याजा गोश्त सा बनता है, मटन के साथ बनता है। ओके। और आप सॉरी क्या पूछ रही थी? नहीं, मैं कह रही थी
नहीं, अब हम खाने पे ही रहते हैं। अच्छा, अब मुझे भूख लग रही है तो खाने पे रहते हैं। मुझे बताएं कि फवाद अगर इस वक्त डाइट कॉन्शियस ना हो, कुछ ना हो, तो अभी भूख लग रही है, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग इनसे कि यार ये घर में नहीं है, इसलिए जो चीज अवेलेबल है वो खा सकता है, क्या खाएगा? शायद क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से मूव पे रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, तो सबसे पहली चीज समझ आती है और सबसे जो जल्दी मिल जाती है अगर क्रेविंग हो रही है तो एक बर्गर होता है। बर्गर, हाँ, बर्गर बॉय, बर्गर बच्चे हो तुम। बर्गर बच्चा, मैं बर्गर बच्चा हूँ, लेकिन बोल कौन रहा है? हाँ, मैंने कब खाया बर्गर? अच्छा, व्हाट्स द काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट डिमांड मेड बाय अ फैन? ऐसा रिपीटेटिव क्वेश्चन यू नहीं, मतलब फैन ने कहा यार ऑटोग्राफ दे दें, यहाँ पे दे दें, अच्छा ये कुछ हाथ पकड़ लें, मतलब ऐसा कुछ हुआ है कभी कि नहीं? नहीं, मेरे फैंस बड़े तमीजदार लोग पता नहीं कौन सी तमीजदार है, मैंने तो देखे कि वो बिल्कुल बिछी जा रही हैं। वो सिर्फ लफ्जी तौर पे बेची जा रही है, मतलब they don't express themselves physically like that. ओके, दीपिका और अनुष्का? I think both are one. I just recently met Deepika. I think she's a fantastic lady. She's very smart. She's on the ball, and very pretty girl. But I work with Anushka. I've not really worked with Deepika as yet. So I would talk in terms of work. Okay. I would say Anushka for now. But अगर दीपिका के साथ काम करने का मौका मिलेगा, I'd be very excited. रणबीर कपूर और रणबीर सिंह? Ranbir Kapoor. I really admire Ranbir Singh. I think he's fantastic at what he does, and I'm a very big fan of what he does. Lekin there's a certain amount of silent brooding quality about Ranbir जो मुझे अच्छी लगती है. One thing that Pakistan has that India does not? That Pakistan has that India does not. Imran Khan. संजय लीला भंसाली और करण जौहर? ये जो है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप जो मेरा करियर अभी टेक ऑफ भी नहीं किया, उसको यहीं पे ना उसकी टांगे काट दे, खत्म कर बताएं मतलब I think both stand exclusively in their own departments. Yeah, they both do stuff that's glamorous, that's beautiful, that's picture perfect. Sanjay Leela Bhansali is more epic, and Karan is more contemporary and modern, and very glitzy as well. But both have a certain amount of cinematic quality to them. Karan के साथ चूंकि मैंने टाइम ज़्यादा गुजारा है, दोस्ती ज़्यादा है, तो I guess if I talk about company, तो Karan. Okay. Complete the following. Right. A woman should be. A woman should be herself. A man should be. Himself, obviously, but yeah, a man should be himself. A man should be Fawad Khan. I would never, I ever, don't consider ever, myself a role model. ever. Don't take me here as a role model. I would never, ever, ever, ever. Never say never. यार, ये बड़ी profound बात की है यार. क्या है never say इसमें? never. Never say never. कोई स्पाइस, कोई मिर्ची, कोई मसाला, कोई टाइप की चीज को दे रहे कुछ हैं? भी नहीं दूंगा मैं आपको. मैं आपको खाने में खिला सकता था, लेकिन वो आपने मौका गवा दिया, तो आप कुछ नहीं. अब हम थाई फूड के लिए चलेंगे फवाद के पास. Okay. One thing that Pakistan has that India does not. Pakistan has that India does not. इमरान खान. अच्छा. Politically correct बात. बहुत ही. And very incorrect as well. अच्छा, आदमी के पास लुक्स होनी चाहिए या दिमाग? दिमाग वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अगर लुक्स हो तो सोने पे सुहागा है. पर दिमाग. फिलहाल ड्रामे कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या टीवी को थोड़ा सा ब्रेक दिया? टीवी को थोड़ा सा ब्रेक दिया. क्यों? क्योंकि मैं कुछ अगर इट्स नॉट दैट मैं टीवी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई एक अलग किस्म की कहानी है थोड़ा ज्यादा हो गया. सास बहू तो ज्यादा हो गया. मुझे लगता है कि और ये बात हम ब्रेक में भी कह रहे थे कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे ज्यादा हैं. और अगर हम कहते हैं
कि टीवी इज एन एजुकेटिंग मटेरियल, मीडियम, जिससे बहुत कुछ हमारी ऑडियंस को सीखने को मिलता है, थेरेपी मिलती है एक तरह से, तो वो थेरेपी के अंदाज भी फर्क हो सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, यू कैन टॉक अबाउट इट इन डिफरेंट वेज एज वेल। लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो गया है कि वही जो है मियाँ है बेगम को घर से निकाल देते हैं, वालदा को जो है अपनी बहू जो है पसंद नहीं है तो उसके कहने पे निकाल दिया, फिर वापस ले आए, या कहीं पे कोई इल्जामात चल रहे हैं कि तुम मतलब अब आई डोंट वांट टू यूज द रॉन्ग वर्ड्स, बट देयर इज फ्रिक्शन इन मैरिजेस, और सिर्फ यही चीज है, दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल आवर सीरियल्स नाउ दीस डेज। एक आध जो है मुझे लगता है 90s was the best time for serials, and because there was quality in a lot of quality in content. It's not that it's not there today, but repetitive हो गया। पहले वैरायटी आपको देखने को मिलती थी और हर किस्म की चीज थी। कहीं आपके पास ड्रामा सीरियल भी थे, ठीक है ना, तो उसके साथ आपके पास फिर एक हमारा जो मैं समझता हूँ, which is the original Saturday Night Live, is 50-50। वो खत्म हो गया हमारा, एक इतना अच्छा ट्रेडिशन था, बहुत सारा कंटेंट, वो अब नहीं है, अब देखने को नहीं मिलता। रिसेंटली एक ड्रामा था, मुझे बड़ा पसंद आया था, उसको इतनी मकबूलियत शायद उतनी नहीं मिली जो मैं समझता हूँ शायद मिलनी चाहिए थी। माने जा साहब का ड्रामा था उल्लू बराए फरोख्त में, and I really enjoyed it because you're getting into a different environment altogether, और आप एक अलग नजरिए से जो एक कहानी को बता रहे हैं। So अगर वो कहानियां ज्यादा होंगी, उस तरह की कहानियों में मेरा इंटरेस्ट जो है अब रुझान उस तरफ है। ओके, अब वी कमिंग टू अ क्लोज, आपके पास वक्त भी कम है, मैं कोशिश करूंगी कि आपसे इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक परसेप्शन है इंडस्ट्री के बारे में कि मतलब, और ये मैं बजाते खुद अपनी बात भी करूँगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मतलब अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा, ये एक मतलब बच्चा एक्टर बनना चाहता है तो पहले पढ़ लो, डिग्री ले लो, कोई और डिग्री होनी चाहिए हाथ में, उसके बाद एक्टिंग करना। दिस इज एन ऑल्टरनेट करियर। This is not a career of, I mean, it's a career of choice, but it's considered alternate career. कि हाथ में डिग्री हो, उसके बाद इसमें ट्राई करना है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, इसको कैसे चेंज करना चाहिए, या ये रहेगी? नहीं, ये सोच तो आई थिंक चेंज हो रही है, सोच बदल रही है। पेरेंट्स आर नाउ थिंकिंग वेरी डिफरेंटली। शायद बीच में एक ऐसा गैप आया था जिसमें अपॉर्चुनिटी कम थी, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के चक्कर में लोग शायद, एंड पेरेंट्स की हमेशा जो है आई थिंक यही एक अपने बच्चों को देखे यही चाहत होती है कि वो बड़े होके ना कुछ बड़ा नाम कमाएं, पैसा कमाएं, अपनी जिंदगी सेटल करें। तो वो बड़ा नाम और पैसा अब जो है मीडिया में भी है, और वो अब चेंज आ रहा है। जहां तक एजुकेशन की बात है, फॉर्मल एजुकेशन ऑलवेज एड्स एक्सपोजर टू योर कैरेक्टर, लेकिन उसके अगर कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे होंगे भी शायद जिनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो उतने ही कल्चर्ड है, वो उतने ही मकबूल है, उतने ही पॉपुलर, उनको उतनी ही बात करने की तमीज है जितनी की एक एजुकेटेड आदमी को होगी। बात जो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा जो मेरा जो आई थिंक फर्क एंगल होगा, वो वही इस बात पे होगा कि यार आप ट्रैवल करें, दुनिया को देखें, एक्सप्लोर करें। देयर इज अ लॉट ऑफ लव टू गो अराउंड एंड there's a lot less of it going around, and it's happening only because हमें exposure नहीं है। अब हम हमारे दिमाग बंद होकर रह गए, हम सिर्फ एक कीबोर्ड के सामने बैठे रहते हैं। किसी टेबल के ऊपर का कोई कॉन्वर्सेशन चल रही हो, डिनर टेबल के ऊपर, तो सबसे पहले जो नीचे फोन निकलते हैं और विकिपीडिया शुरू हो जाता है ताकि यू आर अप टू डेट विद द कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन। बट दैट इज नॉट नॉलेज, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन नॉलेज। और ये तो आई थिंक एक पुरानी बड़ी सुन्नत भी है, और इसमें बड़ी लॉजिक भी है। व्हेन यू ट्रैवल, आप एक डेस्टिनेशन पर जाते हैं, उस सफर के दौरान जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन लोगों से आपको सीखने को मिलता है, जो कि शायद आपका एंड ऑब्जेक्टिव ना भी हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड दैट इज व्हाट ट्रू एजुकेशन इज अबाउट। सो दैट फॉर्मल एजुकेशन आई थिंक वी आर लैकिंग राइट नाउ, बिकॉज बहुत से लोगों के दिल में बहुत नफरत है सिर्फ कि यार ये इंसान वहां चला गया, ये उस मुल्क में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप जाके दुनिया को देखो तो सही, जरा एक दफा देखो, अपनी नजर से खुद ऐनुल यकीन कर लो, उसके बाद आपका जो ओपिनियन होगा आप मान लेंगे। लास्टली, फवाद खान के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद? अरे सब कुछ पसंद है। सबसे ज्यादा क्या चीज? पॉलिटिकली करेक्ट होने की भी कोई हद होती है। करेक्ट
मैं तो वेन हो रहा हूँ, नहीं अभी नार्सिसिस्टिक हो रहा हूँ। करेक्ट, उसके बाद वेन, मैं आ रही थी पूरा बात कंप्लीट कर रहे थे, नार्सिसिज्म भी है। देखिए मैं आपके जुमले कंप्लीट कर नहीं रहा हूँ, मुझे बताएं। लगता है ये शो में अब मैं होस्ट कर सकता हूँ। अच्छा बताएं ना, क्या है आपकी अपने बारे में सबसे फेवरेट चीज क्या? I don't appreciate hypocrisy. You don't appreciate? Hypocrisy. और शायद but that's I think that's what I love about myself कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और वो बहुत एक बेसिक लेवल पे, एक बड़ी बेसिक सतह पे। बाकी बहुत सारी चीजें जिंदगी में रिलेटिव होती हैं, मैं कहता हूँ सही और गलत का भी रिलेटिव होता है, लेकिन अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, दैट आई थिंक इज रॉन्ग एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट। तो अगर एक सोच है तो वो सोच है, और अगर वो सोच बदलती है तो आई एम वेरी हैप्पी टू एडमिट इट। अगर मैंने कोई गलती की है बात में भी करने की कि मैंने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आई विल एडमिट इट। सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई डू। लास्ट मैसेज, वेरी क्लीशेड, बट क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको चाहते हैं, जो आपको आइकॉन मानते हैं, जो फवाद खान बनना चाहते हैं या अडोर करते हैं आप, उनके लिए क्या मैसेज? मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है, आई थिंक आर्टिस्ट इज बेसिकली इन टू पार्ट्स। वन इज द फिजिकल बीइंग हिमसेल्फ एंड द सेकंड इज द ऑडियंस। यानी कि एक तो फनकार खुद होता है, लेकिन उसकी फनकारी में सबसे ज्यादा हाथ उसकी ऑडियंस का होता है, क्योंकि अगर वो ऑडियंस नहीं होगी, दैट पेट्रन ऑफ आर्ट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, देन इट्स जस्ट जंगल में मोर नाचा तो किसने सुना किसने देखा, वो वाला हिसाब किताब होता है। तो वी आर व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से हम हैं जो हैं, अदरवाइज बनाते हैं। चलें, we're going to end this now. फवाद, thank you so much. It's been such a pleasure. I know आप बहुत मसरूफ हैं. Thank you so much. आपने इतना वक्त दिया और हमारे साथ ईद गुजारी और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा फवाद खान को और जानने का एक मौका फराहम किया। एक रोमांटिक नंबर पे खत्म करेंगे और आप कोशिश करें कि आप मुझे जरा रोमांटिकली देखें, है ना? थोड़ा सा आपकी एक्टिंग स्किल्स अभी देखने चाहिए, कोशिश करें ना यार। अच्छा आप देखना चाहेंगे, मैं अभी आपकी मैं एक्टिंग आपको स्किल्स देखूंगी, मैं आपको देखूंगी। नहीं मैं आपकी एक्टिंग स्किल्स देखना अच्छा, चाहूंगा। मेरी अब आपने मुझे वो करना है। ओके चलें जी, अब मैं फवाद खान को वो करने लगी हूँ। गाना गाएं जी और उसके बाद हमारी तरफ से खुदा हाफिज। सुंजिया दिल दिया गलियां, सुंजिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबुआं नू लब दिया मेरिया सावा, तेरे बिना है कि मैं करा दूर उदासी दिल बेकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी। थैंक यू।